कुंडली से स्टार्ट करते थे। ये एक चार्ट लगाया मैंने। ये फीमेल का, सॉरी मेल का है। थोड़ी सी नजर मारे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम, कैसे हो पंडित जी? बढ़िया गुरु जी बढ़िया। हम 2 दिन आपके बिना क्लास बोरिंग बोरिंग लग रही थी। अजी हाँ। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मिस कर रहे थे सभी लोग आपको। तो गुरु जी मैं पवन शर्मा हूँ, कपिल शर्मा थोड़ी हूँ। नहीं सर, चाहे है तो शर्मा ही है, जैसे मर्जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो सही है, सर। सारे सुस्त से जैसे नींदों में बैठे हैं। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं। ये एक तो गुरु, चार्ट लगाया है, मेल का है। ठीक है। 84 का जन्म है इसका। ठीक है। और इसकी गुरु जी कुंडली। क्या बात है, इसमें तो बहुत बढ़िया ये भाग्य स्थान में है। जो है जो है केंद्र के स्वामी जो है, केंद्र का गुरु स्वामी जो है नहीं, चंद्रमा, वो लगन नवम से भाव में चले। आके बैठ गया। पंडित और जी ये तो लगन से राजू। चले, लगन से चले, लगन से। इसमें ऐसा लग रहा है लव मैरिज का है सर मेरे को। हाँ जी, लव मैरिज का भी है। कैसी रहेगी लव मैरिज लाइफ इनकी? सर बढ़िया रहेगी। लेकिन हाँ थोड़ा नहीं 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 नहीं, सप्तम भाव के अंदर शनि महाराज है सर। दिक्कत कराएंगे सर ये। ठीक, लगन से थोड़ा चले डील। एक बार। लगन से सभी। सर लगन के स्वामी जो है अष्टम में जाके बैठ गए हैं। तो सीधी सी बात है, ये सर्जरी का प्रॉमिस कर रहे हैं क्योंकि केतु मंगल जो है आपस में मिलकर सर्जरी करवाता है, पाइल्स की दिक्कत देंगे इनको। ठीक है सर, बिल्कुल सही। आगे चले, सेकंड हाउस। सेकंड नंबर वृषभ। वृषभ राशि के स्वामी एक दो तीन चार अपने से चतुर्थ भाव में जाके बैठ गए हैं, बुध शुक्र के साथ में युति है, तो सर इनका प्रेम संबंध हो सकता है सर। तो वो भी है। आगे चले सर। बाकी ठीक भी है सर। बोले साथ साथ ना भी। सूर्य सही नहीं है सर इसका। सूर्य हाँ चंद्रमा के साथ है तो मित्र है, पर जगह ईगो क्लैश चलेंगे घर में। हम्म। और पांचवा घर कैसा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, पांचवें घर पे रिसर्च करें थोड़ी सी। हाँ जी। पांच पाँच। वगैरह अच्छा है सर। हाँ जी। अच्छा है सर, अच्छा। बढ़िया है, पांचवा बुध शुक्र सूर्य। बुध शुक्र सूर्य। सूर्य कहाँ है, बुध शुक्र ही तो है। सूर्य घर है वो। हाँ जी, राशि अगली इसकी है बात ना, है। सिंह राशि में बैठे सर। सर मेरी कुंडली भी लगा लो एक बार। हाँ लगाएंगे नहीं, लगाएंगे सर। इनकी कुंडली मत लगाना जी, इनकी कुंडली लगाएंगे तो दक्षिणा चाहिए। हाँ दक्षिणा सही लेंगे है। ना पंडित जी, क्या करें। आगे बोले, मैडम लोग भी बोले, कोई बोलना चाह रहा है। सर पांचवें भाव में अगर शुक्र होता है, ये सर ये मेल की है फीमेल है? मेल की है सर, मेल की। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर अब वो अगर बुध शुक्र साथ में बैठे सर, ये पक्का पक्का प्रेम का संबंध बनाते हैं सर। दो दो। ये आपने लिखवाया था पांचवें में शुक्र बुध चंद्रमा राहु, प्रेम के चांस पक्के बनते हैं। जी। ये तो सेवंथ बताया था हाउस, शुरू में। सेवंथ हाउस में शनि उच्च के बैठे हुए हैं। तो कैसी पर्सनैलिटी रहेगी? अनुशासित। अनुशासित है। अनुशासित। शादी अनुशासित वाले तो घर, रहेंगे। शादी वाले घर में बैठे हुए तो क्या किस तरह के रिजल्ट देंगे? महिला की सर ज्यादा शुक्र चलेगी। शुक्र शनि का ये कॉम्बिनेशन बना है आपने। ये भी लिखवाया था कि शादी में डिले हो सकता है इनकी। हाँ जी। और शादी मैरिज की लाइफ कैसी रहेगी सर? सर मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी सर, मैरिज लाइफ इसमें। ओके। और कोई कुछ बोलना चाहता है मैरिज सर की? ये प्लस का जो निशान है इसमें, ये शनि, उच्च का ये उच्च, मार्गी हो गए ना। उच्च का उच्च का अच्छा प्लस। ये प्लस का निशान जो है, अच्छा अच्छा। उच्च का तो हुआ इसका है। मतलब सर जो इसकी पार्टनर होगी वो आ भी रहेगी क्या इस पे? हाँ जी, वो रहेगी। आगे मैं बताता हूँ आपको ना। उसके बाद ससुराल के सभी सुख, ससुराल के सुख मिलेंगे सर इनको। कैसे मिल कम जाएंगे सर? मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। के, केतु तो सर बैठा हो, केतु केतु मंगल हाथ बैठा में हुआ जाए। कैसे मिल जाएंगे सर? लव सर मैरिज ऐसा में है। कम में मिलते हैं। सर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, अगर शनि भगवान जी सेवन्थ हाउस में हो तो पार्टनर से दूरी बनती है, वैवाहिक सुख में कमी आती है। बिल्कुल बट बिल्कुल। बाकी चीजें सारी मिलती है। विवाह के बाद में भाग्य जरूर हो जाता है, बट पार्टनर से दूरी बनाकर बनेगी जरूर। बिल्कुल गुरुजी, सही। बट पार्टनर बड़ी उम्र का दिख सकता है या बड़ी उम्र का होता है या फिर बहुत मेच्योरिटी वो डिसिप्लिन भी वाला? है, वो भी है, होगा, वो भी है भी इनकी और जो होगा। हम्म। इनकी जो मैसेज की जो एज है इनसे ज्यादा होगी।
वो भी सही है। है, ये सही है। आगे देखे नौमा घर सर, नौमा घर। नौमा गुरु घर सर चंद्र बहुत अच्छी स्थिति है गुरु सर, चंद्र भाग्य स्थान ग्रहण। में जो चंद्रमा जो है केंद्र के स्वामी है, और ये जाके बैठ गए हैं बृहस्पति के साथ में। तो सर ये तो बहुत अच्छा योग बना के गजकेसरी बैठे योग हुए हैं बना सर। रहे, गज केसरी गजकेसरी योग योग। बना रहे। गज का श्री योग हो गया। गज केसरी योग बना रहे। अब मैरिज में देखे सर, डिवोर्स के चांसेस कहाँ पे है या नहीं? 8वें घर डिवोर्स से के लग रहा साथ। है, 8वें घर से सर थोड़ा सा। जी, ससुराल 8वें के घर से कारण। सब लग रहा है। 8वें घर से लग रहा है। और कुछ लग रहा है आपको? 8वें घर। सर ये सूर्य भी तो ईगो टाइप वाला ही बनेगा ना सबको। वो तो घर में टिकने नहीं ना देगा, घर में बैठा हुआ ईगो क्लैश तो चलेंगे चलेंगे। ये भाई साहब वो है जिन्होंने 3-3 लड्डू खाए हैं। मतलब हम्म। अच्छा, क्या बात है। ओह अच्छा। तीसरी मैरिज चली हुई है इनकी। सर पूरा तीन जीवन तलाक। विवादों से, पूरा जीवन इनका विवादों से घिरा रहेगा, क्योंकि सूर्य थर्ड भाव में, जीवन जो है पूरा विवादों में ही घिरा रहेगा इनका अंत मैं तक। मैंने एक चीज आपको ना, जिस दिन हम मैरिज वाला चैप्टर कर रहे थे, वो चीजें मैंने आपको बोली थी कि अगर शुक्र इसमें बैठा हुआ ना 5वें या 6ठे में, या तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है या चलती नहीं है, अगर चली तो फिर बच्चे के सुखों में। इसने 2 लव मैरिज करवाई, दोनों ही खत्म। ठीक है। अब जो तीसरी है वो चल रही है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस है। हम्म। ठीक है, वो चीजें हैं, बड़ी है वो तीसरे वाली, वैसे भी एज में इससे बड़ी है, वो अलग चीज है। ठीक है, और दो से बच्चा कोई कंसीव नहीं हुआ, तीसरे से आईवीएफ से गया। ओके। ठीक है, वो अभी 1 साल का बच्चा है। एक्सीडेंट की बात बोली पंडित जी ने, वो ठीक है, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, कोई वो स्क्रू वगैरह डले हुए हैं, वो भी हुआ है इनके साथ। ठीक है। ये सारी दिक्कतें इनके साथ हुई है टाइम टू टाइम। गुरु जी जॉब आपने कहा। हाँ जी बताइए। जॉब करते हैं, शनि जो 7वें घर का है, ये बिजनेस नहीं करवाना चाहता है, इनकी मेंटलिटी है। कोई फार्मा कंपनी में अच्छी शायद बीपी या ऐसी मैनेजिंग में अच्छी पोस्ट पे है, तो सैलरी वाइज अच्छी है। बट प्रॉब्लम है कहाँ आती है, देखिए सेकंड हाउस का राहु है, पैसे आते हैं चले जाते हैं। अब क्या है, 2 बार इसको वो भी देना पड़ा ना, मेंटेनेंस भी देनी पड़ी है, इकट्ठा पैसा देना पड़ा। तो पैसा रहा इसके पास, इसने मेहनत से कमाया है, बट वो चला भी जाता है, ये चीजें रहती है। उसका इनका प्रोफेशन जो है, आपने कहा था अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठे उससे संबंधित अगर व्यापार करेंगे तो इनको फायदा होगा। तो मंगल का मेडिकल। व्यापार उसका उससे आता ही है, चिकित्सा संबंधी सर कार्य होते हैं। शनि, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारा व्यापार देखा जाता है 7वें घर से। ठीक है, शनि अगर हम्म। यहाँ पे बैठे हो तो ये ऐसे व्यक्ति को ना व्यापार करने में इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैनेजमेंट की जॉब कर रहा है ये। अच्छी सैलरी है, 1 लाख से ऊपर, 1-1.5 लाख से ऊपर इसकी सैलरी ले रहे हैं। तो सैलरी वाइज कोई नहीं है, पर ये व्यापार की इनकी अपनी मेंटलिटी नहीं, जबकि गुजराती है ये। तो ऐसे व्यक्ति अगर जॉब ही करेंगे तो बहुत ग्रोथ करते हैं, आपकी अच्छी ग्रोथ की है इन्होंने। ओके। और एक शादी नहीं चली, फिर दूसरी नहीं चली, अब तीसरी करवा रखी है, तीसरी में बच्चा कंसीव हुआ है। और तीसरी में भी कुछ ना कुछ चीजें बता रहे थे कि वो, अब उसके लिए हम तो नहीं ना जिम्मेवार। गुरु जी केतु की 9वीं दृष्टि मैंने एक पोस्ट शुक्र। डाली थी पंडित जी, अगर आपने देखा होगा, शनि 7वें में ना, आप देखते हैं ना, हम्म। वहां पे प्राय स्त्रियों के साथ संबंध होते हैं, ये वो सारी चीजें थी ना। उसी पोस्ट को जी देख जी के जी एक भाई जी। साहब मेरे पास आए थे। जी और गुरु जी। शादी के बाद भी अभी भी सब कुछ ओपन है। हाँ जी, हाँ जी, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हैं। हाँ, वो प्यार नहीं करेंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम कहीं और भी है। हम्म। उसको मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कोड वर्ड में बोल दीजिए। कोड वर्ड में सर ये है कि जो वीनस है ना यहाँ पे 5वें घर में बैठा हुआ, हाँ जी। ये इसको ना डिजायर बहुत ज्यादा होती है। समझ गए, सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो जाएंगी। हाँ, और दूसरी चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। जिनका सैटर्न 7वें घर में होता है ना, उनका पार्टनर थोड़ा सा ना वो रहता है, तो बीमार सर, रहता है, या वो कहीं तो ना सर कहीं। इसका
इसका बन रहा है सर ये बुध शुक्र का, आपने बताया था कि ये डिजायरेबल, मतलब ये बुध जो है राजकुमार है, शुक्र जो है ये हाँ, इस्तिकार ग्रह है, तो ये ये बढ़ा ये देगा। ये कॉम्बिनेशन ही यहाँ पे जो सैटर्न है ना, जो यहाँ पे बैठा हुआ है पार्टनर, एक तो हमने बोला था कि एज में डिफरेंस होएगा, ठीक है, ये हमने जी। पहले भी किया था। अब ये है कि इसको मेडिकल इशू रहते हैं इसके पार्टनर को, ये सबके साथ अच्छा आप जी। देख सकते हैं कुछ ना कुछ मेडिकली वो अनफिट ही होएगी। हम्म। तो वो चीजें रहती है, इसलिए फिर वो बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, वो वैसे भी ओपन ही करवा देता है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें आती है कि वो है, ये है कि मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेशन दिख रही थी इस चार्ट पे। किसी का कोई क्वेश्चन है? गुरुजी आपने अभी कहा कि शुक्र राधे जी जी। शुक्र या तो फिर लव मैरिज कराएगा या फिर मैरिज को डिस्टर्ब रखेगा, और ये नहीं हुआ तो बच्चों को दिक्कत करेगा। ये बच्चों को भी, बच्चों तक भी जा सकता है ये योग। बच्चों को, अगर बच्चों पे नहीं गया तो उनके आगे बच्चों को होएगा, एक जगह पे आके रिजल्ट दिखाएगा दिखाएगा। अच्छा। हाँ। और कई बार कई चीजें आती है कि नहीं है, कुछ जगह पे हमने वो देखा है, मैंने आपको लिखवाया था कि वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए या फिर हेयर कट नहीं करना चाहिए पार्टनर को, वो चीजें अलग है। बट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो करती है। और इनकी कुंडली में सारे ग्रह बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, सब कुछ अच्छा है। देखो शनि उच्च के वैभव के बैठे हुए हैं, बृहस्पति चंद्रमा इकट्ठे है, गजकेसरी योग है, शुक्र बुध के योग को भी हम वो लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, यहाँ पे भी वो चीजें हैं। राहु सिर्फ ऊपर चला गया, और मंगल केतु की कॉम्बिनेशन, ये दो सेकंड हाउस और एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। सर ये कुंडली जो है ना, अर्थ के मामले में, पैसे के मामले में बहुत अच्छी कुंडली है। बहुत अच्छी। पैसे के मामले में इस बंदे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं 36 तक इसने कमाया, बहुत कमाया, बट इसको 20 लाख एक बार देना पड़ा, 10 लाख एक बार, 31 लाख ये दे चुका है पार्टनर्स को। हम्म। तो वो चीजें इसके साथ हुई है। इस चार्ट पे किसी ने कुछ पूछना है? गुरुजी तीन तीन शादी का योग कैसे मतलब बन रहा है यहाँ पर? तीन शादी ऐसे पता चल सकता दूसरी है कि मैं शादी, तीन तीन। मैंने सेकंड मैरिज को बोला था कि हमारा 9th हाउस देखना है, हाँ ठीक जी। है। तो 9th हाउस में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, जो इसके खुद के वो है, और अपनी ही उसमें राशि में बैठे हुए हैं। धनु हाँ के जी। अंदर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आने दो जो आता है, ये तीसरे से वह चौथी भी अगर ऐसा मतलब सिचुएशन बनाएगा तो चौथी भी हो जाएगी। आने दो, बिल्कुल गुरु, आने पर दो। बिल्कुल गुरुजी, जहां पर गुरु विराजमान होंगे वहां पर वृद्धि करेंगे, और हाँ, शनि जहाँ होंगे वहां परीक्षा होती अच्छा। है, ये आपने बताया था। ये मैंने आपको लिखवाया था कि हमने सेकंड मैरिज को बृहस्पति से, सॉरी 9th हाउस से देखना जी है। तो ये अगर ये 9th हाउस जी। खराब होता तो दूसरी मैरिज भी नहीं होने देता इसकी। और गुरुजी अगर इसी भाव में अगर केतु बैठा होता, मान लीजिए एक एग्जांपल देता था कि नवम भाव में केतु अगर बैठा होता, तो इसकी एक शादी होती, तो उसके बाद में ये आध्यात्मिक हो जाता पक्का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब अगर और पंडित जी आपने कॉम्बिनेशन, क्या बताया, और नाइन्थ हाउस में अगर बृहस्पति बैठा है ना, तो वो बढ़ वृद्धि ही देगा, ठीक है। कि वो हमने 9th हाउस से देखनी, 9th हाउस कैसा है उसी हिसाब से देख सकते हैं कि सेकंड मैरिज कैसी रहेगी। संगीता जी एक सूत्र याद कर लीजिए, बृहस्पति जहां बैठेगा वहां वृद्धि करेगा, हाँ शनि जी जहां बैठेगा वहां परीक्षा लेगा। परीक्षा ले, अगर यहाँ शनि होता तो फिर परीक्षा लेता, नहीं होने देता दूसरी लेट तीसरी लेट शादी। डिले डिले करवाता ना, डिले और करवाता, डिले और करवाता। जो। इस हाँ। चार्ट में मंगल भी अच्छी कंडीशन में है और शुक्र भी अच्छी कंडीशन में है, इसलिए ये जो पर्सन है भटकते रहते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर 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 एक क्वेश्चन सर। है। हाँ सर जी। इसमें 9th हाउस को जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है, और सैटर्न उच्च का होके बैठा हुए फिर भी थर्ड दृष्टि डाल रहा है वहां पे, तो डिले कैसे कनेक्ट करेंगे सर? डिले किस चीज में मैम? सैटर्न की थर्ड दृष्टि आ रही है 9th हाउस पे, हाँ बिल्कुल। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? आप बोल रहे हो कि जहाँ पे जुपिटर रहता है वहां एक्सपांशन तो रहता है, चाहे वो फैमिली का भी हो। अगर बिल्कुल सैटर्न उसमें कंजंक्ट करे तो थोड़ा सा डिले देता है, लेकिन यहाँ डिले सैटर्न की दृष्टि भी पड़ रही है। डिले देता है, डिले जरूर देता है, और कहीं ना कहीं उसको ना डिस्टर्ब कर रहा है जुपिटर को ये। और उसमें क्या है कि देखो शादी हुई है, टिकी नहीं है, ठीक है, एक चीज आई है। दूसरी है कि हमारा जो जुपिटर है मनी का कारक है, तो पैसा बर्बाद भी करवाया है इसने, इसको पैसा देना भी पड़ा ना, वो चीज है। ये अभी बिल्कुल। जी। हम्म। शनि अगर कुंडली में उच्च होकर बैठा हुआ है, पर हमारे अगर कर्मों से शनि हमने खराब कर रखा है और वो भाग्य पर नाइन्थ हाउस पर पड़ गया है, तो वो कहीं ना कहीं उसको खराब कर दिया है गुरु
का जो नहीं देखो जी, योग बन अगर रहा है। कोई किसी स्त्री के साथ में आप पहले से ही कमिटेड हैं और उसके अलावा फिर आप कहीं बाहर रिलेशन ढूंढ रहे हैं अपनी हाँ तो स्त्री की होते हुए, किसी की भी कुंडली शनि, है, वहां हाँ पर जी, शनि जितना मर्जी अच्छा होके बैठा हो, शनि के अच्छा रिजल्ट वो, आपको बैड होने वो तो शुरू। कर्म फल जाता है ना, बिल्कुल वो तो आपको बिल्कुल, रिजल्ट देंगे ही देंगे। हाँ जी, तो ये दृष्टियां भी मतलब वो नेगेटिव हो गई, जो इसका और गुरु आपको चंद्रमा का। आज का और जो मैं हमारा आपको टॉपिक है ना, एक चीज और बता रहा हूँ, इसकी एक जो भी पार्टनर है वो सांवली होंगी, 100% सांवली होंगी, आप देख सकते हैं कलर वो में। देखिए सर, जो हमारा आज का टॉपिक है वो लिटिगेशन पे है। लिटिगेशन में जो है सैटर्न से देखा जाता है जो जजमेंट होती है, क्योंकि ये कर्मफल दाता है, ठीक है। और जितनी भी जजमेंट आई है प्लस में है, उच्च का है, तो इनके फेवर में ही आई है, चाहे पैसा देके बस सेटलमेंट होगी, हरासमेंट नहीं, जेल तक नहीं गए हैं, कोर्ट तक गए हैं, सोल्व हुए हैं, और टाइम टू टाइम, और इतनी स्पीड से सोल्व हुए हैं, ये खुद बता रहे हैं कि 1-2 साल में इनके जो है ना सेटलमेंट हुई है। तो आज हम वही टॉपिक कर रहे हैं कि जो है लिटिगेशन है, जेल विवाद क्यों होते हैं, या प्रॉब्लम कहाँ से आती है, वही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आगे चले। ऐसी कुंडलियां आती है, क्लियर कर देती है, ये मेरी मेरी एक कुंडली पोस्ट लगा पे। दो सर। जी मेरी कुंडली लगा दो, मेरी कुंडली सर, लगा दो अभी सर। पहले वो कर लेते हैं, फिर आगे देख लेते हैं ना, फिर हमारा टॉपिक काफी पीछे रह जाएगा। सर जरूर 10 देखेंगे मिनट सर, लगा। आज लिटिगेशन ही करना है हमने। स्टार्ट करें सर। गुरुजी मैं कल एब्सेंट थी, कल का टॉपिक क्या था? मैम मेरे को भी नहीं वो पता करता। कल वीडियो नहीं ये आज का जी, आज मैं देख विदेश लूंगी विदेश पीडीएफ, आज यात्रा, का कल का टॉपिक क्या विदेश, है ना? कल फॉरेन की ट्रेवल, क्लास में फॉरेन मैं ट्रेवल। कल की क्लास में मैं भी एब्सेंट था। कल का नमस्कार टॉपिक सर। था, देखिए, परम वो था ट्रैवल। विदेश यात्रा। विदेश यात्रा थी। अगर आप ना वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीच में से वही, सीक्वेंस निकल गया फिर कुछ नहीं समझ आएगा। नहीं एक्चुअली मैंने तो अभी जी देखी थी अ- वीडियो आज पूरी। अभी हम रिसर्च ही कर रहे हैं, आपको पता है, छोटी छोटी चीजें तोड़ के देख रहे हैं। कुछ घर है हमारे विदेश यात्रा के, अब लिटिगेशन के भी कुछ ही घर है, उन पे ही देखेंगे कौन कौन से कॉम्बिनेशन कहाँ से है, क्या चीजें आती है। पूरी ठीक हम है ना। यही काम करते हैं ना, वीजा लगवाने का, इसलिए हमारा कल का वो चैप्टर छूट गया। हम यही काम करते हैं वीजा लगवाने का। ठीक है सर। लिटिगेशन है जो हमारे आपको देखा जाता है, छठे घर से रोग ऋण रिपू देखे जाते हैं, जी ठीक है। तो यहाँ से शत्रु भी देखे जाते हैं। लिटिगेशन देखने आपने, विवाद देखने हैं, कोई भी है, चाहे कानूनी है चाहे जैसे मर्जी है, उसको आप पहले देखें, छठे घर से की कंडीशन देखें। उसके जी बाद 8वें घर से कानूनी विवाद जो मेन है ना, 8वें घर से जो है उत्पन्न होते हैं या जनरेट होते हैं, ये वो। और 12वां घर है वो वकील की फीस का है। अरे हाँ जी। 12वां घर तो बहुत। यहाँ पे यहाँ तो एक वकीलों की चीज फीस का याद मतलब रखना, समझे नहीं। अगर समझे यहाँ नहीं पे सर। शनि है ना, हाँ जी। तो वकील बहुत खाएगा आपको। कौन से 12वें भाव खाएंगे में? तो सर। हाँ जी। अच्छा जी। आप बताऊंगा सारी चीजें आपको आज ना, कुछ का क्या रहेगा। 6, 8 सर और एक बार सुनिए, दोबारा बताइए, 12वें भाव में शनि होने से? वो वकील की जो है ना, काफी लंबा चला जाएगा, तो वकील के पैसे बनेंगे, आपके वकील जाएंगे। पैसे ज्यादा लगेगा ना, सर पैसे ज्यादा लगेंगे। हाँ। सर मैंने इसमें लिखा है 12वें भाव में वकील, 12वें भाव में शनि होने से वकील नोच लेगा। नोट ले। दबोच लेगा, दबोच। 6, 8, 12 का संबंध बनता है। संबंध कैसे बनाते हैं हम, लॉर्ड से भी देख ले, और छठे की तो दृष्टि जाती है 12वें पे, वो तो आपको सबको ही है। इनका तीनों का संबंध बन जाए तो कोई ना कोई विवाद पैदा होएगा। जी 6 8 12 का संबंध किससे हो जाए सर? आपस में तीनों का संबंध हो जाए तो कोई ना कोई आपस विवाद, में कानूनी कैसे होगा विवाद। सर, थोड़ा बताना। हाँ जी सर। जैसे रस्सियां हो, क्या बोल रहे सर? कैसे होगा, मतलब संबंध कैसे बनेगा? देखिए, छठे का तो 7वें से 12वें से दृष्टि से बनता है, ये तो डायरेक्ट है। ठीक है, अब ठीक है। ठीक। छठे का लॉर्ड 7, 8वें में चला गया, 8वें का ये चला गया, इससे भी बनेगा फिर। ये मतलब तीनों इकट्ठे बन गए तो बनेगा ही बनेगा विवाद। लोड एक्सचेंज हो जाए, स्वामी एक दूसरे में बैठ जाए, छठे का 8वें में, 8वें का छठे में। और जो 7वां घर देखा जाता है, वो हमारा विरोधी होता है, जो आप पे केस करेगा, ओके। उसकी। कौन सा छठवां घर? अपोजिशन। हाँ, अगर 7वें घर की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आपका जो है सामने वाला विरोधी वो भी सॉलिड है। हम्म। अगर 7वां घर खराब है, तो आपका जो केस करने वाला है या विवाद करने वाला, उसकी भी कंडीशन ऐसी ही है।
सातवें हाउस से विरोधी का मतलब पता चलता है, और सातवें हाउस से सेकंड क्या चीज थी? अगर वो खराब है, उसकी वही कंडीशन देख ली ना, अच्छा है तो विरोधी अच्छा होगा, अगर खराब है तो उसका सातवें मतलब भाव सर मतलब यहाँ पे अगर शनि होगा 7वें पे, तो मतलब उतना ही स्ट्रांग होगा हमारा एनिमी। हाँ बिल्कुल होएगा। शनि का उच्च भी तो होना चाहिए सर फिर। उच्च भी होना चाहिए ना, तो अच्छी कंडीशन देखे ना, तो बिल्कुल थी। तो सातवें भाव में तो इसमें अभी था, शनि उच्च का ही था। सर इसीलिए जल्दी खत्म हुए, फिर पैसे लेके खत्म हुए ना सर। 20-20 लाख रुपए भी तो लिए बीस उन्होंने। बीस लाख रुपए भी तो लिए ना उसने। हाँ वाह सर वाह। ठीक है ना। सेवंथ हाउस अगर खराब है तो विरोधी प्रबल मतलब ताकतवर होगा। तो नहीं नहीं, नहीं होएगा, उल्टा। उल्टा लेके चलना है कि साथ में घर आपका विरोधी का है जो आप पे केस करेगा, वो उसका है। ठीक है। 12वां घर आपका वकील का है। आपको शॉर्टकट में बता दे तो वकील कैसा रहेगा, किस तरह का है। यहाँ पे बुध है तो वकील आपको ना वो डेट पे डेट दिलवाएगा, तारीख पे तारीख। सर वकील नहीं दिलवाता, जज दिलवाते हैं सर, और तारीख पे सर तारीख। नहीं, शनि वकील वकील दिलाते हैं, वकील। शनि को जज नहीं वकील वकील दिलाता। दिलाते हैं, वकील वकील जज से बोलते तेरे को 50,000 पहुंच जाएंगे, डेटा के बढ़ा दे फिर। जज सर तो सेम डे रिजल्ट कर दे, लेकिन वकील नहीं करने अरे देते नहीं उसको। भाई, जज भी हरामी होते हैं सर। आगे चले सर, ये डिस्कशन हम फिर देख लेंगे। राहु केतु 6 8 12 में हो तो भी विवाद पैदा होते हैं, अब किस तरह के होंगे वो हम आगे देखेंगे। तो समझा नहीं, दोबारा बोलेंगे एक बार जरा। राहु केतु 6 8 12 में हो तो भी विवाद पैदा होते हैं। मंगल 6 में 55 हो है। तो ये लड़ाई झगड़े से एफआईआर वगैरह करवाते हैं, या पुलिस स्टेशन के चक्कर जरूर लगते हैं इनके। सर अरे मंगल 6 में मेरा हो। हाँ जी। छठ में। सर मेरे 6वें में है सर। हाँ, तो लड़ाई झगड़ों से परहेज करें, इसीलिए पंडित जी बोलते हैं कि थोड़ा बच्चा लड़ाई झगड़ों से दूर रहना। लड़ाई झगड़ा से। हाँ किसी का सर नकली किसी ने वीजा मेरी मत लगा देना। नहीं नहीं भाई, फंसना थोड़ी है, लड़ाई नहीं करनी है। बुध और शनि का संबंध आजकल हो, एजेंट बहुत पकड़ते हैं। अगर बुध और शनि युति में हो या आमने सामने हो, सेवंथ एस्पेक्ट से हो, तो जो ये लॉयर होते हैं ना, बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। इनका एक मतलब अभी कुंडली तो नहीं हमारे पास लॉयर की होएगी, पर हम ये कह सकते हैं कि हमें लॉयर अच्छा मिलेगा, अपनी कुंडली से भी देख सकते हैं। मंगा लो सर लॉयर की कुंडली। हाँ जी। सर कहने कल का मंगा मतलब है दूंगा ये कल। ये एक मिनट, एक मिनट अनुविंदर जी, एक मिनट, ये जातक के लिए फायदेमंद है या ये जातक के वकील लिए की भी कुंडली? फायदेमंद है, लॉयर के लिए भी फायदेमंद है, दोनों साइड से अच्छे स्पोर्ट है। कल मंगा बुध दूंगा, कल आज बुध मंगा दूंगा। शनि बुध शनि अगर साथ में है दृष्टि तो लोअर अच्छा मिलता है। हाँ अच्छा मिलता है, अगर कोई ये इस पे हो ना, लॉयर अच्छा मिलेगा। एडवोकेट मैडम से पूछो एक बार, सही है मैडम जी? बुध और शनि साथ में हो तो। है जी। सर बुध और शनि साथ में हो तो। हाँ जी, या फिर साथ साथ में में हो या दृष्टि आमने पड़े, सामने हो। आमने सामने की दृष्टि पड़े। मेरे बुध और शनि की युति फर्स्ट हाउस में। मैं कैसा लॉयर मिला सर आपको? बहुत बढ़िया। मिलता है। लेकिन केस तो भाभी जी से हारते हो आप। और नहीं सर, है। बहुत बहुत फर्क पड़ते हैं सर, ये आपको ना जो जिन दो चीजें हैं, पंजाबी में एक कहावत है, या राह पे या जानदा या बाप पे या जानदा। अब तो इन्हीं को सही ही है। पता है कि क्या चीज चल रही है। ठीक है। हाँ हम तो बातें कर सकते हैं कि क्या कैसा है क्या नहीं है। नहीं सर ठीक है। कि जो मंगल केतु की कंजक्शन जैसे इसकी उसमें है ना, इस पर्सन की कुंडली में थी, ये अचानक से समझो, अगर केस चले ना तो अचानक से समझौता हो जाता है इनका। मंगल इसमें केतु की युति या दृष्टि? युति युति कंजक्शन की बात कर रहे हैं, अचानक से अच्छा समझौता जी। हो जाएगा। वकील भी देखता रह जाएगा, जज भी देखता रह जाएगा, ये अपना जो है ना समझौता करके निकल जाएंगे, मतलब होगा तो कोर्ट में गया तो उसी के फटाफट कर देंगे अचानक से। इसीलिए इसकी भी 2 बार मैरिज का वो हुआ है, चाहे कोर्ट से हुआ है, 2 बार फटाफट होके खत्म हुए हैं। अब तीसरी के लिए पूछ रहे थे कि आगे तो नहीं है क्या, अब तीसरी का कैसे बता सकते हैं इनको। मंगल और केतु की युति को क्या हो गया सर?
अचानक से समझौता हो जाएगा, आपका केस चल रहा है ना, राजीनामा हो जाता है। वो हो बताओ जाएगा। कैसा आदमी है। यहाँ एक ने जिल ली है, 3 दिन लेके बैठा है, बताओ। हाँ, तो ऐसी अगर युति हो किसी की कुंडली में तो फटाफट कभी भी मौका मिले तो उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। अच्छा, गोचर आए तब भी होगा ऐसा असर? नहीं, गोचर नहीं, ये युति की बात कर रहे हैं। ओनली युति। हाँ, हाँ। मंगल शनि, मंगल या शनि 12वें घर में हो, दोनों में से एक, 12वें घर में हो ना, कि कोर्ट केस चल रहा है, तो ये इंसान अपनी गलती से ना कोर्ट केस हारेगा। अब गलती में क्या है, उसके अपने डिसीजन या अपनी चीजें क्योंकि कोर्ट केस है, एक डिसीजन पे होता है, तो इसको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए कोर्ट केस के लिए। किसी का कोर्ट केस चल रहा है, बृहस्पति राहु की, सर मंगल मेरा शनि दोनों हो या फिर मेरा मंगल या शनि दोनों में से कोई एक, एक हो? हाँ, कोई भी हो, दोनों में। गुरु चंडाल दोष बनता है हम लोगों की दोनों बहुत सारी कुंडलियों में, युति भी किसी हो का और अलग केस अलग चल रहा भी है ना, होते मेरा हैं। चल रहा है सर कोर्ट केस। सर वकील से थोड़ा सावधान रहे। गुरुजी वाइफ के के साथ चल कोर्ट रहा है। मेरा एक जानकार है, कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, पर उन्होंने ऑफिस में किसी को अपशब्द बोल दिया और उसने एफआईआर कर दिया, और अभी अगले महीने उनकी तारीख है कोर्ट में। तो जब कोर्ट केस नहीं चल रहा तब तारीख कहाँ से हो गई? होता है सर, होता है। एफआईआर डाल दी तो वो जो पहली जो होती है मतलब भाई मीटिंग हाँ, होती चलिए, है अब तो वो है। कोर्ट में चली जाती है फिर। वो तो कोर्ट में गई ना जी। बृहस्पति थाने गुरु में चल इकट्ठे चुका हो था मामला। तो ऐसे व्यक्ति को ना, जो वकील भी ना अच्छे नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं धोखे देने वाले मिलते हैं ज्यादातर। बृहस्पति गुरु सर, बृहस्पति गुरु कैसे? हाँ जी, बृहस्पति। सॉरी, बृहस्पति राहु, सॉरी सॉरी। क्या होगा जी? बृहस्पति राहु कंजक्शन में। हाँ जी, कंजक्शन में हो तो वकील से थोड़ा सा देख के करना चाहिए, ये धोखा दे देते हैं इनको कई बार, इनकी ये वकील कुंडली। धोखेबाज मिलेगा। हाँ जी, क्यों? क्या हो गया जी? क्या हो गया? मंगल शुक्र की युति हो। धोखेबाज मिलेगा नहीं, मिल सकता है। हाँ जी, मंगल शुक्र की युति हो तो पार्टनर मेंटेनेंस के जो केस होते हैं ना, वो हो जाते हैं। अच्छा। गुरुजी पार्टनर मेंटेनेंस क्या बताया आपने? मेंटेनेंस वाले पार्टनर केस, मेंटेनेंस ले लेता है। कोर्ट करेगा अपनी बीवी को 10,000 रुपये महीना देते रहो। बुध पीड़ित हो तो इनके जो है ना, किसी का केस चल रहा है ना, बुध पीड़ित है, तो इन लोगों के बयान है ना, जो वो बदल जाते हैं इनके विरुद्ध। अगर वो कोई बोल रहा है कि मैं तेरे फेवर में दूंगा, तो वहां जाके वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी। शनि चंद्र वालों की भी तारीख पे तारीख पड़ती है, लंबे चलते हैं इनके केस। सर जी, विषयों के कारण। हाँ जी, हाँ जेल, हमारा जो जेल यात्रा मेनली देखी जाती है, वो हमारी देखी जाती है 12वें घर से। ठीक है, उसके पीछे रीजन दो है, क्योंकि ये केतु का है, केतु जो है एक तरह से एकांत है, शांत है। हम्म, हम्म। तो यहाँ पे से जो जेल की मेन यात्रा देखी जाती है, कि जेल में रहेगा या जाएगा नहीं जाएगा। विवाद कई तरह के होते हैं, सिविल भी होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं, वो हमें सबको पता है। तो अगर 12वें घर का संबंध 8वें से बनता हो ना, तो जेल यात्रा के चांसेस बनते हैं। 12वें का संबंध अष्टम से बने तो जेल यात्रा जेल के यात्रा। चांसेस बनते हैं। और उसके साथ साथ अगर 9वां घर अच्छा है, फिर वो नहीं जाने देता है। हम्म, यदि भाव अच्छा हो तो जेल जाने से बचा लेगा। हाँ जी,
शनि केतु या बुध केतु? शनि केतु, बुध केतु। ये लैंड या प्रॉपर्टी वाले केस होते हैं इनसे ज्यादा। मंगल राहु ये आपके जो वो नहीं होते हैं कर्जे वाले जो बैंक करते हैं, बैंक केस वो, या प्रॉपर्टी की सेल परचेज में जो शनि केतु और बुध केतु क्या बताया? हाँ जी, शनि प्रॉपर्टी केतु वाले, बुध केतु। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वाले केस। प्रॉपर्टी और लैंड वाले अच्छा। केस। शनि राहु आपके कर्जे वाले केस रहते हैं या फिर प्रॉपर्टी में जो एग्रीमेंट वगैरह है या उनके पेपर करने वाले ना, वो चीज है। मतलब समझे नहीं सर, मंगल राहु शनि राहु क्या होता है? तो मंगल राहु आपके जो कर्जे वाले बैंक केस होते हैं ना, वो सिविल में आते हैं जो, वो वाले अच्छा। हाँ। बुध राहु या बुध केतु ये फ्रॉड फाइनेंस वाले वाले। जो 420 वाले केस रहते हैं ना, या बिजनेस फ्रॉड होता है, वो होता है बुध राहु और बुध केतु। बुध राहु। हाँ जी, और बुध केतु हाँ दोनों में से एक हो ना ये। कौन सा केस होता है सर? ये फ्रॉड वाले या बिजनेस फ्रॉड वाले ना, जो 420 वाले होते हैं। छठे घर में जो हमारी स्थिर राशियां थी, वृषभ। सर सर शनि राहु वाला क्या बताया आपने? है जी, शनि राहु वाला और इधर थोड़ा बृहस्पति राहु वाला सर कौन सा देखो, आ केस तो दिया। होता है? मंगल राहु बोला सर मैंने। मंगल बृहस्पति राहु। राहु शनि राहु, सुनो सुनो, मंगल राहु शनि राहु यदि होते हैं हाँ तो कर्जे वाले केस हो जाते हैं। जी, उसके बाद सेकंड लाइन में लिखिए बुध राहु या बुध केतु हो तो ऐसे में फ्रॉड केस बनते हैं जातक के ऊपर। हाँ जी। 6th हाउस में हमारी स्थिर राशियां हैं, वृषभ, सिंह, वृषभ, कुंभ, या ऋषभ, इनके स्वामी सिंह, कुंभ। वृषभ, कुंभ। सिंह, कुंभ। सिंह, कुंभ या इनके स्वामी उनके छठे घर स्वामी। में, तो इनका केस लंबा चलता है। के घर में तो इनका 6 हाउस में केस स्थित केस लंबा चलेगा। हाँ, इनके स्वामी कहाँ पर हो सर? छठे घर में ही छठे है, घर में। इनका रिजल्ट सिर्फ छठे घर में देखना। हमारी जो चर राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, हम्म। ये छठे घर में है, तो फैसले बहुत जल्दी हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म में ही केस सॉल्व हो जाते हैं। मेरा वृषभ है सर, मेष। मेष। कर्क, तुला और मकर, ये मैंने कल आपको, कल आज भी शायद कुछ भेजा था, ये उसमें ग्रुप में डाला था मैंने। ये राशियां थोड़ी रिवीजन कर ले। मेष कर कर। एक आप लोगों ने, कई लोगों ने कुंडली दिखाई होगी। हम लोग बोलते हैं कि बंधन योग आता है, बंधन योग की टर्म होती है, पंडित जी बोलते हैं कि इसको जेल यात्रा है या जेल का वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खाना खिलाए, उसको बेसिकली वो बंधन योग से देखते हैं। तो बंधन योग होता क्या है, हमारे जो पापी ग्रह है शनि, राहु और मंगल, मेनली इनको ही बोला जाता है, क्योंकि जो मंगल जो हमारे झगड़े करवाएगा, राहु हमारे माइंड को चेंज करेगा, या पुलिस भी बोला जाता है इसको, उसमें भी लेके जाता है, और शनि हमारा जो कर्म फल दाता है, जज या वकील। अगर ये तीनों ही आपके सेकंड हाउस में हो, अकेला अकेला भी आ जाए, पांचवें में, नौवें हम्म। में और 12वें में, तो ये बंधन योग की स्थिति बनती है। शनि राहु पांचवें मंगल में, दूसरे में। 2, 5, 9, 12 में। सर मतलब अरेस्ट होने वाले चांस। हाँ, ये यही पॉइंट देख के आपको पंडित जी बोलते हैं कि इसको ये करवाना चाहिए। बट ये कोई ऐसा नहीं है कि वो चीजें बनेगी, इस पे वो भी देखना पड़ेगा कि वो अच्छी कंडीशन में या बुरी कंडीशन में। ठीक है,
अगर खराब में है फिर ज्यादा चीजें रहती है। ये तो मेरे हैं सर, फिर शनि सेकंड में है, मंगल फिफ्थ में भी है। अब मैं वही चीज बोल रहा हूँ। अब ये अगर ये बनते हैं तो कब होते हैं, जब 12वें घर के स्वामी की दशा आती है। जी, इसमें दशा देखनी पड़ेगी। जब 12th हाउस में जो बैठा हुआ उसकी दशा आएगी, उस टाइम पे ये एक्टिवेट हो सकते हैं अगर है। अब शनि पे राहु का गोचर हो या फिर शनि राहु की आपस में दृष्टि भी हो, तो ये कोई ना कोई विवाद की शुरुआत जरूर करते हैं। राहु का गोचर, शनि राहु। हाँ, शनि पर राहु का गोचर। या फिर शनि राहु आपस में देखते हैं, विवाद तो बनेगा ही। अब ये गोचर से एक्टिवेट कर देंगे। गो गुरु जी, अच्छा गोचर सर, इसको एक्टिव करेगा। सर एक्टिवेट। सर सर हाँ सर अभी। मेरा क्वेश्चन था, जी बोलिए। जैसे कि शनि बैठा हुआ फोर्थ हाउस में, उस पे गोचर है उसका राहु का, तो विवाद होगा माँ के साथ या फिर किसी और के साथ? शनि बैठा हुआ है आपका 4th मेरा हाउस नहीं, में। किसी और कुंडली में। हाँ, देखिए दो चीजें आ जाती है। एक तो उसके कोर्ट केस का भी प्रॉमिस बनता है, वो भी हो सकता है। मदर के साथ कोर्ट भी केस हो चल रहा सकता है, फैमिली में भी हो सकते हैं। और है। ये सुख वाले स्थान में बैठा है, प्रॉपर्टी वाले स्थान में बैठा तो प्रॉपर्टी केस हो जाएगा। हाँ, अभी आगे नोट करें शनि राहु केतु। अब ये आप वैसे देख सकते हैं कि इनके साथ कोई विवाद या कोर्ट केस, कोई भी सिविल या क्रिमिनल, कोई भी आप लेके। लगन में फर्स्ट हाउस में, मेरे है। सेकंड में, हम्म। फोर्थ में, हम्म। 8th में और 12 में हम्म। हो, तो इन लोगों को ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं। अब ये कई तरह से देखेंगे हम। हाँ जी। सर 1 2 4 8 12। हाँ, 1 2 4 8 12। राकेश, यदि इन भाव में हो तो। हाँ, इनमें हो तो इनके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि किस तरह से वो लगेंगे। कई लोग इनमें हो लॉयर भी होते हैं जो सैटर्न से यूज होंगे। वो शनि वाले उसमें भी चलते हैं, लॉयर में भी जाते हैं। और दूसरी चीजों में भी है। कई लोगों का प्रोफेशन ऐसा ही कि जैसे वो आपके प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, रजिस्ट्री का काम करते हैं, तो वो जाते हैं। तो उस तरह से रहते हैं। अगर उससे उसका कोर्ट से रिलेटेड कोई काम नहीं है, तो उसको एक आधी बार चक्कर जरूर लगाना चाहिए। सर कहने का मतलब है कोर्ट में तो रजिस्ट्री भी होती है। हाँ, वही चीज है ना। तो कई प्रोफेशन आते हैं, लॉयर के भी आते हैं, रजिस्ट्री के भी आते हैं। ये चीजें आप देख सकते हैं कि कई बार वो चीजें मिलेगी आपको। अगर इन इन कोई भी इंसान इन किसी भी कारण से नहीं जाता है, तो उसको बोला जाता है कि एक बार चक्कर लगाए, ताकि उसका चक्कर कट जाए। अच्छा। क्लियर है सर? हम्म। मंगल शनि या मंगल राहु, ये जमीनी अच्छा विवाद ऐसा है। है क्या सर, इससे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा तो चक्कर कट जाएगा सर, ऐसा होता है क्या सर? हाँ, करते हैं सर। सच में, सच बताओ सर। बिल्कुल सर, जैसे हम डॉक्टर के लिए देते हैं, वैसे इसके जेल की रोटी खाने के लिए क्यों बोलते हैं, वो भी इसी के पीछे, ये बंधन योग तोड़ने के लिए। सर ये ये कहने जेल सच की रोटी बताओ तो सर, मेरे को बोला था किसी ने, मैं खा के भी आया था आपका सर। बंधन कैसी योग लगी? बन रहा है सर? हम्म। बंधन योग बन रहा है जो मैंने बोला आपको। मैंने उस टाइम, मेरे को नहीं पता था, मैंने अभी भी चेक नहीं किया पूरा, पर उसने बोला था कि जेल की रोटी खा लेना। नहीं, बहुत कुछ। 5 12 और 5 सॉरी 2 9 5 12 में शनि राहु मेरा केतु शनि 2 में है, शनि 2 में है, राहु 4 में है, केतु 10 में है। बंधन योग बन रहा है, इसीलिए बोला है पंडित जी, इसीलिए बोलते हैं जो आपको ये सुजेशन देते हैं सर ना, इसलिए। मेरा भी राहु 4 में है। हाँ जी। देख लो जी, पुलिस बात तो ना खड़ी। नहीं, वो लोग देखो, उनका पहले क्या थ्योरी है? अलग थी, अब और चीजें भी देखनी पड़ती है ना। मंगल शनि या शनि सॉरी मंगल शनि या शनि राहु, ये जमीनी विवाद है, प्रॉपर्टी से लेकर विवाद रहेगा। हाँ सर, मंगल शनि में है 7th में। सर आपने बोला है मंगल शनि या मंगल राहु, आपने पहले ये बोला था। हाँ, वही बोल रहा, मंगल शनि या मंगल राहु दोनों में से एक युति हो, हम्म। तो ये जमीन से रिलेटेड विवाद पैदा करती है।
मंगल शुक्र इकट्ठे है, ठीक है, तो या तो ये फीमेल से रिलेटेड विवाद करेंगे या फिर पैसे मंगल से शुक्र, रिलेटेड। मंगल शुक्र मंगलसूत्र। हाँ जी। युति में। तलाक के हो गया मतलब, हाँ जी। तलाक वाला ही मामला हो गया। नहीं, तलाक भी कई बार लोगों पे ना, मेल पे लगते हैं कि भैया वो उसके चक्कर में वो वाले विवाद भी आ जाते हैं इसमें। अब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो लगा दे केस। हाँ, वो सारे कई अच्छा, चीज वो करते हैं। हरासमेंट का। हाँ जी। हाँ, समझदार हो। हम्म। शनि, शनि जिस हाउस में है बैठा हुआ है ना, कौन से हाउस में बैठा हुआ पंडित जी आपका? मेरे तो पंचम में बैठा है जी। पंचम में। हाँ जी। तो उसके रिलेटेड आपको ना कहीं वो विवाद टाइप छोटे छोटे इशू देता रहेगा। स्त्रियों से। हाँ, कई चीजों से। अब आप देखें कैसे। गुरुजी मैं आपको बताता हूँ, मैं मेक माई ट्रिप में कंपनी में पहले काम कर चुका हूँ, उससे पहले भी 2-3 कंपनियों में काम कर चुका हूँ। मेरी जो ज्यादातर जो मेरी बॉस रही है ना, वो लेडी बॉस रही है, और मेरी उनसे कभी जीवन में बनी नहीं है। क्योंकि शनि नहीं, जिस उसका उसका रीजन है कि मैं एक सात्विक ब्राह्मण हूँ। मेरा किसी उससे वो नहीं है, लेकिन जितनी मेरी बॉस रही है वो सब ड्रिंकिंग में, डिस्को में, रात में जाओ जी हमारे साथ चलो, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसमें विवाद बढ़ जाता है। शनि जिस घर ग्रह सॉरी जिस घर में बैठे हुए या जिस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, उससे रिलेटेड वो विवाद पैदा जरूर करेंगे। तो सर इसमें बताओ ना, शनि जिस भाव में बैठे, मेरे तो पंचम में बैठा, तो वहां से क्या समझा नहीं मैं फिर। अकेले बैठे हैं किसी के साथ बैठे हुए? नहीं, अकेले बैठे हैं सर। अकेले है तो वो आपको ना इस घर से रिलेटेड ना, जो भी है आपका इस पांचवें घर से हमने क्या क्या देखते हैं, उससे रिलेटेड विवाद हाँ, पैदा करते रहेंगे। संतान संतान प्रेम ये। हाँ, वो सारी ओ, चीजों से विवाद पैदा करते रहते हैं। अगर शनि राहु इकट्ठे हो या आमने सामने से भी देख रहे हो, तो भी ससुराल के साथ ना वो विवाद पैदा होना बोल सकते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है। शनि राहु एक साथ हो, हाँ, या फिर आमने सामने हो। सेवंथ एस्पेक्ट। सामने हो तो विवाद। ससुराल से ससुराल के विवाद। अंदर। अरे यार ये तो डेंजरस है हाँ, सर। हाँ, ससुराल से विवाद होने पे बीवी से अपना हो जाता है। वो होएगा सर। सूर्य शनि हमारे फादर से भी जो है ना डिस्प्यूट करवाता है ये। साथ के साथ ये गवर्नमेंट से भी डिस्प्यूट करवा देता है। तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से रिलेटेड इतने या तो अगर उसका कम ही काम है तो नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा माना जाता है सर, मैंने सुना है कि शनि अगर सूर्य अगर शनि के घर में हो तो ठीक रहता है, लेकिन सूर्य उल्टा हो तो वो खराब होता है। हाँ, ये भी करता है। वैसे समझे नहीं। जैसे सूर्य के घर में शनि बैठा हो हम्म। तो उसका इतना नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर शनि के घर में सूर्य आ जाए तो नेगेटिव ज्यादा होता है। जी। हाँ, पिताजी और कंट्रोल करते हैं ना। केतु हाँ, या पिताजी शनि, कंट्रोल। केतु या शनि फोर्थ हाउस में हो तो भी ये जो है ना जेल योग बनाता है। और केतु अकेला बैठा हो सर, है जी। केतु अकेला बैठा हो तो। हाँ, तो भी बना देता है ये। योग योग बनाना ऐसा है कि ये कंफर्म नहीं होते, मतलब लगता है। मंगल यहाँ पे, जो देखिए मंगल अगर यहाँ पे खराब होके बैठा तो ये लोग वो होते हैं ना जो मार टाई करके मर्डर करके जो। केतु शनि 4 में क्या जेल यात्रा है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी। फोर्थ हाउस अरे में यार। गुरुजी। हाँ जी। अरे यार। मंगल यहाँ पे हो तो ऐसे व्यक्ति को ना थोड़ा सा उससे लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, नहीं इनकी लोगों की भी जेल यात्रा होती है। सर कौन से मंगल घर में। फोर्थ में। हाँ जी। लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं इन चीजों में। हमारा विषय कुछ योग है हमारी शनि बॉडी। चंद्र का जो योग है ना, ये भी एक तरह से जेल योग भी बोल सकते हैं, आइसोलेशन होते हैं, क्योंकि ये अलग ही रहते हैं।
तो जेल में भी क्या होता है कि उनको अलग से बाहरी दुनिया से कट किया जाता है, वैसे ये लोग भी ना डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से वैसे रहते हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं बोला जाता है कि ये एक तरह से जेल ही है। आपने किसका बताया गुरुजी? शनि चंद्र का। शनि चंद्र का क्या सर, दोबारा बताना। सर ये इसको भी जेल योग में भी माना जाता है, और अलग रहने का भी, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी देते हैं, तो ये भी दुनियादारी से अलग ही रहना चाहते हैं। ये तो मेरा है सर फिर। देख लो फिर अब क्या होना है। सर दो चीजें हैं, इसको मैं आपको इसीलिए डिफाइन किया क्योंकि ये वैसे भी बंदे अलग ही रहना चाहते हैं, चाहे अपने कमरे में अलग रहना चाहते हैं, चाहे एक एक दो दो दिन ऐसी भी सिचुएशन में आ जाते हैं, तो उसको भी जेल ही मानेंगे हम। अब ये जरूरी नहीं है कि नहीं है, इनको अलग रहना ही पसंद है। ये मतलब कहने का मतलब है जैसे कभी डिप्रेशन हुए तो कमरा बंद कर हाँ, लिया, बात नहीं डिप्रेशन कर रहे ये कहीं से। वही चीज है। बुध चंद्र और शुक्र चंद्र, इन पे लांछन लगेंगे, फैमिली लांछन, सोसाइटी के लांछन, ये बुध दोनों शुक्र और योग कहीं भी मिल जाए आपको कुंडली पे, आप उससे पूछ सकते हैं कि चंद्र जो है, बुध शुक्र है या चंद्र बुध है, तो इन पे लांछन जरूर लगेंगे। बुध चंद्र और शुक्र चंद्र। बुध आ, शुक्र चंद्र बुध। हाँ जी, हाँ जी। चंद्र बुध। हाँ, हाँ जी। चंद्र बुध और चंद्र शुक्र कर ले आप, जैसे लिखना चाहे। लांछन लगती बुध है। चंद्र बुध शुक्र हाँ जी। किसी भी हाउस में। किसी में, और इनको भी कोई ना क्रेडिबिलिटी बुध नहीं शुक्र मिलती थोड़ी कि। है, शुक्र चंद्र है। हाँ जी सर, आप जितना मर्जी कर लो, आपको कोई वो नहीं, शाबाशी नहीं देगा, आपके घर वाले नहीं, बाहर वाले नहीं। अच्छा जी। हाँ, किस कितना मर्जी कर लो। किसकी शाबाशी किसके लिए नहीं है? ये इन्हीं इन्हीं कोई दोनों काम युतियों करेंगे। के लिए। ठीक है। सामने वाला बोल देगा कि तूने किया क्या मेरे लिए। तो ऐसे हाँ इंसान ना अपने काम थोड़े से वो करके रखे, क्योंकि बच्चे भी इनको एक कंडीशन पे आके बोलेंगे कि भैया तुम लोगों ने किया क्या हमारे लिए। हाँ जी, अच्छा जी। बोलेंगे सर। हाँ, वैसे तो बच्चे ही बोलते हैं पिताजी को या माताजी को, आपने किया ही क्या हमारे लिए। नहीं, देखो सोसाइटी भी बोलती है, आप कई लोगों के यहाँ पे होएगा, वो आपने अब देखे कि चाहे आपके वर्क स्टेशन पे है, चाहे आपकी फैमिली मेंबर है, वो सब बोलते हैं कि क्या करते हैं, क्या किया मेरे लिए, ये चीजें चलती है। अब ये इवेंट कैसे स्टार्ट होंगे, हमें कब प्रिकॉशन देनी है, तो ये जो हम गोचर से देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, साथ के साथ दशा भी काउंट करें। और जो जेल यात्रा होती है ना, मैं आपको उसमें सबसे बड़ी बात बताता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं साठ सती का रोल बहुत बड़ा होता है। क्या? ठीक है, अगर ये किसी के यहाँ पे इवेंट वो प्रॉमिस है, ऊपर से साठ सदी चल रही है, साथ के साथ गोचर आ गया, तो वो क्लिक कर जाते हैं। क्योंकि जो साठ सदी का पीरियड चलेगा, वो आपका देखिए ना, ये उसके चलेगा, ढाई ढाई साल के का चलता रहेगा, तो उसी हिसाब से राहु का गोचर मंगल या शनि पे हो जाए, या शनि पे। शनि का गोचर मंगल या राहु पे हो जाए, शनि। तो जिन लोगों का बंधन योग है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन? राहु का गोचर मंगल या शनि पे, और शनि का गोचर उल्टा कर ले मंगल और राहु पे, तो जिन लोगों का बंधन योग हमने 2 5 9 12 में किया था, वो एक्टिवेट हो हम्म। जाएगा। सेम टाइम आप उस टाइम पे दशा देख ले कि राहु या शनि की दशा तो नहीं चल रही है, या फिर कहीं साढ़ साथी नहीं चल रही है, फिर ये ज्यादा रिजल्ट। तो उसको बोल सकते हैं तू जेड़ जाएगा। हाँ, ये बोल सकते हैं अगर उसने कुछ काम कर दिया ऐसा कि भैया अब तेरे को जाना ही पड़ेगा। हम्म। अब बेल, फिर बेल बाहर बाहर वाली सेटलमेंट नहीं होगी उसकी ना। ये वो पोएम भी है ना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा। वो तो है सर। पहले खा लो, बड़ी है। तुमने तो खा ली, तुम तो बच गए। बहुत मुश्किल से खाई थी, कुछ नहीं देते वो अंदर। आ, सूर्य पे शनि का गोचर या राहु का गोचर हो, ये जो डिस्प्यूट होते हैं ना, ये ज्यादा से सिविल वाले ही रहते हैं इनके ना, क्रिमिनल मैटर नहीं रहते हैं, सिविल डिस्प्यूट ही रहते हैं। गुरु पे शनि का गोचर। हाँ जी, शनि या राहु का गोचर आ जाए ना,
तो इनके अगर प्रॉमिस है कि हमने कॉम्बिनेशन देखी है तो वो जो सिविल गुरुजी अभी मैंने ये कुंडली देखी है बिल्कुल, लेकिन इसमें तो गुरुजी तो वो तो कांड बहुत बड़ा हो गया है। ये सेम है, सेम सूर्य पे शनि का गोचर है। मैं कुंडली की डिटेल आपको भेज दूंगा। उसमें क्या हुआ है कि गाड़ी किसी की लग गई थी पीछे, उसने रॉड निकाली, उस बंदे के सर में मारी और वो बंदा ऑन स्पॉट खत्म हो गया। मंगल कहाँ पे है सर दिल- उसका? मंगल मंगल चतुर्थ भाव में। अभी मैं पहले बता चुका हूँ ना, ये इन लोगों ने इनको लड़ाई झगड़े से इसलिए बोला बचना है। यही वो लोग हैं जो ड्रम में पैक करते हैं, यही वो लोग हैं जो क्रिमिनल है, यही वो लोग हैं जो टेररिस्ट है। अच्छा जी। ठीक है। और मंगल बद बद नहीं मैं बोलूंगा मैं, अगर मंगल खराब सीधी सी है तो ये लोग बहुत ही वो बड़े होते हैं। और साथ के साथ चंद्रमा पीड़ित है तो इनका माइंड वॉश वो बड़ी जल्दी हो जाता है। मेष लगन की कुंडली है, चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं तो चंद्रमा की राशि में। ओके, ये भी बन गया योग। ठीक है। तो ठीक है यहां से सर। आपको ना चौथे घर के मंगल वाले को तो आप क्लियरली बोल दो कि भैया चौथे और आठवें वाले को कि भैया जितना हम्म। लड़ाई झगड़े से बच सकता है ना उतना बच ले, नहीं तो कहीं ना कहीं खराब होएगा काम। इस सर तो इसीलिए तिहाड़, उसे तिहाड़ भेज दिया है उसको। तिहाड़ भेज दिया सर। वो अभी जो उसकी जमानत है ना वो मैं बताता हूँ कैसे लगानी है आपने। वो मैंने नहीं लगानी है, वकील ने लगानी है। आप एडवाइस कर सकते हैं कि वो सर उसका अभी देखिए उसका जो सातवां घर देखना पंडित जी आपने कि सातवां घर कैसा है, तो उसका जो जी। केस करने वाला उसकी सिचुएशन पता लगेगी। वो बिकेगा या सेटलमेंट करेगा या नहीं करेगा। जिसका सातवां घर कमजोर है उसका सामने वाले के साथ सेटलमेंट हो सकती है। तो आपको मैंने इसलिए बोला था सातवां घर क्यों देखना है हमने। सर आज एक बात समझ नहीं आ रही, वकीलों का देना, वकील नहीं बोल रहे आज, चक्कर क्या है? अब ये मौन व्रत है आज, मौन। हाँ आगे आगे आठवां घर, आठवां घर तो एक्टिव नहीं हो गया कहीं? नहीं तो में शनि। सूर्य शनि हुआ है, बताइए सर। चलो ठीक है आगे चले सर। गुरु का गोचर सूर्य पे आ जाए, अब किसी का केस चल रहा है, ये उस कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि नजदीक आ गया है। तो बृहस्पति का गोचर जब सूर्य पे आ जाएगा तो केस सेटलमेंट पे या क्लोजिंग पे आ जाता है, हल हो सकता है। गुरु का गोचर शनि पे आ जाए। सूर्य पे सर, सूर्य पे। ओके। क्योंकि सूर्य हमारा अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है। और ये जो कोर्ट चल रहा है शनि और सूर्य की, उसकी बदौलत है। तो हमारे पास कोई कुंडली आएगी, ये पूछेगा मेरा कोर्ट केस खत्म कब होगा, तो हम पहले गुरु का गोचर देखेंगे सूर्य पे कब आ रहा है। कब आ रहा है, सर बिल्कुल। मेरा देख लो सर, मेरी कुंडली देख लो सर। हाँ देखेंगे सर, क्या? देखेंगे। गोचर से भी ये इससे भी देख ले गोचर चेक अगर कर लो सेवंथ सर। एस्पेक्ट भी काम करता है आमने सामने 1/7 से। मुझे आज तो बहुत ही कम लोग हैं, कुल मात्र 10 लोग हैं क्लास में आज। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, लोग कम ही हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, चलो 10 कोई नहीं। क्या हैं? चक्कर? हाँ 10 लोग हैं भाई साहब। लग नहीं रहे 10। फोर्थ हाउस में इसका गोचर आ जाए केतु का। मतलब लिटिगेशन झगड़ा सबको पसंद है इसलिए नहीं आए। हाँ जी, आगे चले सर। फोर्थ हाउस फोर्थ में हाउस में। फोर्थ हाउस में केतु का गोचर आ जाए और कहीं जेल यात्रा का कोई वो कॉम्बिनेशन है तो जेल यात्रा हो सकती है। पर कंडीशन एक और है साथ में, सूर्य और बृहस्पति शुभ है किसी की कुंडली में सूर्य और बृहस्पति दोनों अच्छे हैं ना, फिर वो जेल यात्रा नहीं करता है। वो बाहर बाहर सेटलमेंट कह सकते हैं या फिर उसको बेल वगैरह जो भी होती है वो मिल गुरु जी सकती है। इसको पूरा करवा दीजिए, चौथे हाउस में केतु का गोचर आ जाए तो। हाँ। और उस टाइम जेल यात्रा भी हो सकती है अगर प्रॉमिस है। बट अगर सूर्य और बृहस्पति शुभ है तो बचाव बचाव हो जाता है। जी, जेल नहीं है। अब ये वकील लोग चेक कर सकते हैं। अगर लगन में चंद्रमा हो, उसके बाद बृहस्पति हो, तो ऐसे व्यक्ति को ना ज्यादातर झूठा ही फंसाया जाता है। समझे नहीं, लगन में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों। दोनों में से एक हो, जो भी हो, ये दोनों में से एक भी हो, तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति को ना झूठा फंसाया जाता नहीं, ये तो बहुत अच्छा योग है गुरु जी। है। योग तो सर अच्छा ही है, बट हम क्या बोल सकते हैं, पर फंसते हैं ये लोग कहीं ना कहीं जाके। और ये देखे ना इन पे कोर्ट केस आप ढूंढोगे तो कोई ना कोई डिस्प्यूट केस रहता ही है इनका।
सही कह रहे हो, ये आसाराम बाप की कुंडली में था लगन में। जज को कुंडली देखनी चाहिए फिर सामने वाले की। बुध राहु जो टैक्स चोरी वाले होते हैं ना, ये लोग, ये टैक्स चोरी करते भी बहुत है और इन पे केस भी पड़ जाते हैं। क्या रेड भी पड़ जाती है? हाँ जी, हाँ जी, केस भी लगते हैं इन पे। मंगल राहु तो नहीं है यहाँ पे किसी का? मेरे मामा की कुंडली में है मंगल राहु। क्या काम करते हैं सर? हम्म। गुरुजी वो पासवर्ड बनाते थे पहले, फिर उनको बस पता लगा जो बस उनके बस पासवर्ड ले बस रहा। बस 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 रहने दो। मंगल राहु और शनि राहु 2 नंबर का काम करते हैं ज्यादातर। हाँ जी, और हाँ। जेल भी चले गए थे जी। बस 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 इतना ही है, ये ज्यादातर 2 नंबर ही मिलेंगे ये आपको। अब किस तरह की करते हैं वो हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, इन्होंने अफगानी बाहर भेज दे नकली पासवर्ड बना के। और चलो सर, वो हम ज्यादा नहीं जाएंगे। मंगल राहु या शनि राहु वाले ना, ये कोई ना कोई हेरा फेरी तो चलो आज के टाइम में हर कोई करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये काफी बड़े लेवल की करते हैं। ठीक है सर, मंगल राहु हम्म। शनि राहु वाले दोनों का काम करेंगे। अभी 2 कंडीशनें हैं जमानत लगाने के लिए। एक तो लगन पे सूर्य, सूर्य थोड़े टाइम के लिए, आपको मैंने पहले ही बताया, इसका गोचर सिर्फ 1 मंथ के लिए रहता है। लगन पे सूर्य का गोचर हो या फिर बृहस्पति का गोचर हो, तो जमानत एप्लीकेशन करनी चाहिए और एक्सेप्ट भी हो जाती है, मतलब मिल जाती है। गुरुजी प्लीज रिपीट करना, लगन पर। सूर्य का गोचर हो, या सूर्य का गोचर 1 महीने के लिए रहेगा, वो आप देख ले कि उस टाइम की टाइमिंग अगर क्लिक कर सकते हैं। या फिर बृहस्पति का गोचर हो तो भी अगर एप्लीकेशन लगाएंगे तो मिल जाती है। रिजेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। बृहस्पति अच्छा उच्च का हो, स्वराशि में हो, 1, 4, 7 और 10 घर में हो। केंद्र में। हाँ, बृहस्पति। स्वराशि में हो और उच्च का हो, तो केस चाहे कोई भी हो पर जेल नहीं जाने देगा आपको। ये मेरा भी है सर ये। तो जेल नहीं जाने देगा, तो फिर पंडित जी ने गलत रोटी खिलवा दी आपसे। उन्होंने वो एक अब ही, पंडित जी की रोटी खिलाओ। नहीं उन्होंने बंधन योग देखा, नहीं वो गलत, मैं वो नहीं बोलूंगा वो गलत थे, उन्होंने अपनी जो टेक्निक है वो अप्लाई की। हाँ, अब और चीजें देखी जाती है और भी देखी जाती है, तो ये नहीं थोड़ा जी, सा। ऐसा है ना, इनका काम भी ऐसे है ना थोड़ा सा, मतलब ये वो बनवाना, क्या नाम है उसका, पासपोर्ट बनवाने का पेपर वेपर काम है ना इनका। तो थोड़ा सा हो सकता है, ये किस ध्यान चीज रखना का पड़ेगा काम आपको। है दिनेश जी आपका? मेरा यही जो बता रहे हैं, साइबर कैफे का सर। साइबर कैफे का? तो राहु कहाँ पे जन है सेवा आप? केंद्र। राहु जन कहाँ सेवा पे? केंद्र। राहु कहाँ पे है सर? राहु मेरा 4th में है। 4th में? नहीं सर, ऐसे लोग पता कैसे बचाते हैं, इनके यहाँ से कोई मेल डाल जाए प्रधानमंत्री कार्यालय में और भाग जाए तो ये पकड़े जाए, ऐसे कांड हो जाते हैं। फ्रॉड ये करते ही नहीं सर कोई अपने। ये चीजें थी कुछ हमारी, जो हमने लिटिगेशन पे काफी चीजें देखी है। अगर किसी को ये बंद नहीं होगा तो जेल की रोटी खिलवाई जाती है। जो मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बताया, तो उनको कोर्ट के चक्कर लगाने चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो बंगलामुखी माता जी का जाप करें, उससे भी ये चीजें कट जाती सर हैं। इसमें मैंने एक चीज नोट की है आपकी, इसमें मैंने ये देखा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो गोचर है वो सूर्य का है जमानत के लिए। हाँ, ये वो गवर्नमेंट इसीलिए जमानत का क्योंकि रूल है ना, सरकार गवर्नमेंट का का हाँ होता कारक है। है, देखिए, राजा है। देखिए जो सन है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन है। हम्म। ठीक है, तो उसने ही एक्टिवेट करना है, उसको ही एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक बात और पूछनी है, यदि जो और सूर्य है वो 7 नंबर में देखो, मान एक लो नीच लॉजिक मैं नीच का आपको है। एक चीज बता देता हूँ। हमारे कोर्ट में ब्लैक जो कपड़े पहने जाते हैं, ये कब से चले हैं? हमने शनि को शुरू से पढ़ा कि ये इंडिया में ये चीजें हम मानते हैं, फॉरेन में भी यही कल्चर है, हर जगह यही कल्चर है। तो शनि कर्म फल दाता है, हम बोलते हैं कि कोर्ट के काम स्लो चलते हैं, उसकी मूवमेंट ही वैसी है तो वैसे ही चलेंगे, जितना मर्जी सुपर फास्ट लेके आ जाओ,
ये ऐसे ही चलेंगे। आप चाहे कौन सी ट्रैक बना लो, वो फास्ट से फास्ट बना लो, उन्होंने चलना उतना ही है। पेंडेंसी रहनी रहनी है कोर्ट में। अगर कोई भी अच्छा आ जाए बोल दे कि जी मैं इसको आज 2 दिन में खत्म, ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि शनि अपनी चाल नहीं बदल सकता, तो ये कैसे बदल देंगे। नहीं बहुत सर, एक सारे केस चल रूल्स रहा है अभी आए। कुलदीप सिंह सेंगर का एक केस चल रहा है, रेप केस है। अब उसमें फास्ट ट्रैक वाली जो अदालत है उसके लिए बोला गया है, तो मेरे ख्याल से वो तीन बता साल रहे हो कि गए एक उसको, महीने के फर्स्ट अंदर ट्रैक अंदर। आ गए, 3 साल हो गए। नहीं, देखिए 3 साल तो हो गए। एक चीज और मैं बताता हूँ। शुक्र राहु वाला जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को बचना चाहिए। इन पे वो यौन शोषण के जो ना केस लगते हैं ज्यादातर। ठीक है। और ये चीजें काफी ज्यादा, शुक्र राहु मंगल राहु वालों को ना थोड़ा इस चीज से भी रहना चाहिए। आप जितने भी ये लोग होंगे ना, वो इससे ही पीड़ित होंगे। तो ये जो है ना, शुक्र राहु वालों को हम बोलते हैं कि जी बहुत सारी वो चीजें ऑफर करता है, बट वहां से देखें कि आपको इस चीज में भी अगर आपका कहीं बंधन योग बन रहा है तो यहाँ पे बांध देगा ये। हम्म ठीक है ना। अब बंधन योग कहाँ से एक्टिवेट, बंधन योग का फॉर्मूला फिक्स है, वैदिक में भी और सारी चीजों में भी, वो सबको दिख रहा है कि बंधन योग है। बट कहीं आपने उसको एक्टिवेट कहाँ करना है। आपका काम भी कोई फ्रॉड वाला नहीं है, वो भी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर में मैरिज लाइफ भी अच्छी चल रही है। अब एक आपकी दशा आई शुक्र की, लड़की बाजी के चक्कर में आ गए, और आपको पता है आजकल पैसे के लिए क्या करते हो, 2 मिनट का काम है, जी। कोर्ट कोर्ट केस हो हाँ, गया। इसीलिए तीन सौ हनी छहत्तर ट्रैप, लग जाती है। नहीं, मैं एक हनी ट्रैप। जनरल सी चीज बोल रहा हूँ, बंधन योग पंडित जी जो लोग करते हैं ना, आपको पता लग गया ना बंधन योग है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहे हर जगह से कि हम कहाँ से फंस सकते हैं, और कुछ नहीं है। और ये बंधन योग वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं वर्क नहीं करते, करते हैं। बट अपने आप को थोड़ा सा वो बना के रखें। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं कि नहीं है। बंधन योग को इसीलिए चीजों में लिया जाता है कि क्या करें। तो ये सारी चीजें हैं। बंगलामुखी का जाप करें, जिसको कोर्ट कचहरी है। आप बोले अरविंदम जी, ये आप बंगलामुखी का चैट करना शुरू कर दो सर, आपके जो है ना जितने भी चीजें है ना, ये खत्म हो जाएगी। आपने गुरु बोलना जी, था सर, कुछ लगाए कुंडली गुरु जी, आपकी। हाँ गुरु जी चार्ट लगा दो। गुरु जी, बंगलामुखी माता तो बहुत ही पावरफुल माता है, उसका तो किसी का कहा क्वेश्चन है, जाता है। क्वेश्चन भी पूछते जाए साथ साथ ना। ये तो हमको पता है, बगलामुखी माता बहुत स्ट्रांग माता है। हाँ जी। पर उसके मंत्र जाप तो किसी गुरु से दीक्षा लेकर, और मतलब भाई कोई बिना गुरु इससे दे भी तो कर ही। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए डेट ऑफ बर्थ बोले। मैम किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पूछते जाए, डेट ऑफ बर्थ बोले सर। 6/12/1990 में सर। मैं पंडित जी बैठा हूँ, कहीं और मत जाना जी, मैं करवा दूंगा। हम्म 1990 टाइम। 9 बजे सुबह के। जयपुर था ना आपका। नहीं नहीं, आगरा सर, आगरा। यूपी। अब तुम तो पहले जयपुर बता रहे थे। अरे नहीं नहीं, आगरा सर, जयपुर कहाँ से बता दिया मैंने। थोड़ी आगरा दूर ही है, है। जयपुर आगरा को ज्यादा दूर वो दूसरे वाले सर होते। आगरा देवीराम कचौड़ी के पास। सॉरी सॉरी, मैंने वो यूपी किया ना इसलिए। आ गई कुंडली, वाह। नहीं, ये नहीं आई ये। आगरा ही है, यही यही कुंडली है सर। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ यही है सर, यही है। हाँ, तो इसमें देखिए सर, बंधन योग बन रहा है कि नहीं। सर मंगल छठे में भी तो बैठा है, शत्रुहंता योग बना रहा है। शत्रुहंता तो चलो बाद की बात है, वैसे आप देखिए अभी क्या क्या हमने किया। हाँ बिल्कुल सर, छठे का संबंध आ गया, छठे का संबंध आ गया 12वें के साथ में। 12वें के साथ में आ गया, तो बिल्कुल दृष्टि आ से गया। है। ठीक है। हम्म दूसरा लॉर्ड एक्सचेंज से भी आ गया। लॉर्ड एक्सचेंज से भी आ गया, बिल्कुल। ठीक है। ये आ गया आपका ना, देखिए उसकी है वीनस की और राशि। दोनों जो में शत्रु ग्रह बैठे हैं 12वें भाव के अंदर। दोनों ही शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं। हम्म क्लियर है। और कोई कुछ हम्म, बोलना चाहेगा इस कुंडली पे। सेकंड हाउस का संबंध भी राहु से बन रहा है। राहु वाह, सेकंड हाउस में ना, बंधन योग भी कहीं ना, हम ये नहीं बिल्कुल जरूरी बिल्कुल बोले बिल्कुल। जेल का है, कोई योग तो तो जी है। शनि की ये तो राशि पूरा में ही। भी है सर। है जी। शनि की राशि में भी तो है। हाँ, शनि की राशि हाँ, में भी। सही बात। हम्म। क्या बात है भाई साहब, क्या कर दिया ऐसा। हम्म ये तो सारा जेल जेल वाला लग रहा है। अरे ना सर, जेल लग ऐसा रहा है, जेल हो गई इसमें। नहीं नहीं, बृहस्पति की कंडीशन कैसी है सर।
बृहस्पति उच्च का है सर। वो बचाएगा वो आपको ना। हमने उसके लिए कोर्ट केस के लिए क्या किया था? हाँ बृहस्पति गुरुजी, का गोचर। ये बृहस्पति बचाएगा क्योंकि पंचम दृष्टि पड़ रही है सर 12वें भाव हाँ, पे। बृहस्पति का गोचर कहाँ पे किया था सामने भी अपन? कर रही है। हाँ जी सर। क्या करो जी? हमने एक अभी लिखाया था ना बृहस्पति का गोचर। हाँ जी, बृहस्पति का गोचर कहाँ लिखवाया था यार? नहीं, आपने लिखवाया था बृहस्पति उच्च के हो, स्वराशि में हो, 1 4 7 10 में हो तो केस नहीं होगा, कोई ना जेल नहीं, जाएगा। खत्म होने वाला वो लिखाया था मैंने आपको सर। सर सन या जुपिटर का गोचर जब भी आता है तो बेल एक्सेप्ट हो जाएगी। हाँ, बेल की नहीं, मैं एक और लिखाया है मैंने कि केस कब हल हो जाएगा। जुपिटर दस का गोचर अगर सन पे आ जाए तो केस क्लोज होगा। जुपिटर का गोचर जब सन पे आ जाए तो केस क्लोज होएगा। ठीक है। अभी जुपिटर का गोचर है इनका 7th हाउस में। ठीक है। आपका सर कंडीशन क्या है अभी केस की? केस की सर लास्ट स्टेज चल रहा है उसमें सर। आज जज ने बोल दिया स्टेटमेंट दो आप 3 साल की, वाइफ का भी और मेरा भी स्टेटमेंट मांगा है बैंक का। तो 24 स्टेटमेंट। तारीख की डेट लगा दी है। तो हो जाएगा जी केस क्लियर ये। क्या केस क्या था? फैमिली में। वाइफ के साथ चल रहा है डिस्प्यूट, फैमिली अच्छा, में। वाइफ के साथ है। फाइनेंस वाला। ठीक है, ठीक है। सर इनका तो जो सर डिस्प्यूट हुआ किस लिए हुआ, थोड़ा बताइए हाँ कृपा जी, करके इसका। क्या इनका है जो सर क्या? वो डिस्प्यूट पर्सनल हुआ चीज रहती है, ये पर्सनल चीजें भी कुंडली रहती से थोड़ा नहीं नहीं, मैं बताइए। बता दूंगा कोई फैमिली नहीं, मैटर है सर, बता दूंगा। फैमिली मैटर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपको मैं पूछ बता रहे दूंगा हैं सर, बता सर। दूंगा, आप पूछिए क्या पूछ बैठिए, रहे हो। शांत से बैठिए, मैं सर को पूछ रहा हूँ। ये जो कुंडली है, आप मान लीजिए आपका नहीं किसी का भी है, इसमें क्या? इनका जो वाइफ से डिस्प्यूट हुआ ये किस लिए, किस वजह से हुआ, थोड़ा समझाइए। ये फैमिली मैटर है, इसको नहीं हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, मतलब सर इसमें क्या आपके लिए रहेगा, मैंने कौन सा सर चाल है और कुंडली लेके इसलिए। आइए जो आपके पास है ना, वो उस पर डिस्कस कर लेंगे, इस पे नहीं हम करेंगे। सर ये जुपिटर गुरुजी जुपिटर का उत्तर कब नहीं तक नहीं, आएगा मैं सर? एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन छह के बारे में महीने बता। यार ये समझी तो 6 समझी महीने नहीं रही बाद? है। भाई साहब सर पर्सनल कुंडली पे डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं ये करेंगे, मैं रूल वही है बता रहा कोर्ट हूँ। का। बाकी जहाँ पे मैंने ओपन करना था सारी चीजें बताई ना इंसान की, उसके साथ क्या क्या था। गुरुजी, भाई ये जो प्लीज, जुपिटर है ये 6 महीने में सूर्य तक आएगा, तो उस टाइम ये टाइम लगा के चलेंगे, 6 से 7 मंथ नहीं, लगेंगे ठीक होने में। देखिए अभी दो कंडीशनें हैं इसमें। ठीक है। एक तो हमने किया था कि उसका गोचर सूर्य पे आ जाए तो आपका केस हल हो सकता है। ठीक है। एक चीज ये है कि दूसरी कंडीशन आप वैसे देखें कि जो हमारा 8th हाउस है ना, यहाँ पे गए अचानक से होने वाले चीजें होती है। तो अब ये इसका गोचर बृहस्पति का इधर आ रहा है, अगर इनके फेवरेबल में चल रही है यहाँ पे जून में, तो चीजें नहीं क्लिक हो सकती है। बृहस्पति का गोचर बृहस्पति पे ही आ रहा है तो चीजें अच्छी भी हो सकती है। तो ये नेक्स्ट मंथ मार्च तक हो जाएगा सर ये? नहीं, जून तक का टाइम दिखा रहा है कि उससे पहले हो जाए तो वो है। बट ये है कि आपका जो ये केस है ना ज्यादातर सेटलमेंट पे जाएगा। मैंने आपको लिखाया था केतु है सेटलमेंट पे जाएगा क्योंकि बृहस्पति के की दृष्टि भी आपकी 12वें भाव पे पड़ रही है, तो ये 12वें बचा में लेगा और आपको सर। केतु इनका 8वें भाव में है तो ये सेटलमेंट करवाएगा। हाँ, सूर्य इसका दोस्त है ना सर, तो सूर्य देखो, सूर्य शुक्र दोनों बैठे हुए 12वें भाव के अंदर, शत्रु तो है जी लेकिन दृष्टि देके भगवान बृहस्पति बचा लेंगे। आप जी। अपने गुरु को मजबूत करो, मेरी मानो तो आप। गुरु और तो मजबूत कर रहा हूँ सर। मजबूत तो वैसे रेट्रो भी है ये। सर वो तो ठीक है, लेकिन सर भाव कौन सा ना, अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, अष्टम भाव में भी तो कमजोर है ना। ये तो चीज है। यहाँ तो हाँ। नहीं अब पर सर अष्टम। मंदिर में सफाई करो सर, नहीं मंदिर में सर, सफाई करने जाया करो अष्टम का बृहस्पति है ना आप। सर, मेरी बात सुनो। अष्टम का बृहस्पति केतु का गोचर वो है ना, कंजक्शन है। तो इनको स्पिरिचुअल एक स्पेशल पावर्स भी प्रोटेक्ट कर रही है इनको, एक और सर वो मेरे भी अष्टम में है, मुझे बताया गया कि वो दैवीय शक्ति जो होती है वो लास्ट में सहायता करती है। करती है। हाँ, वही चीज हाँ मैं ये बोल तो रहा ये तो है, ये तो है। ये तो जो जो बन बन बिगड़ता हुआ काम वो बन जाता है, वो हूँ। हाँ ऑटोमेटिकली तो बन मेरे भी, जाता है। भाई मैं साहब वही। मेरे भी अष्टम में बृहस्पति है, ये और ज्योतिषी सर, बनाती है और अंत समय में आपको वो हेल्प ये देती है। सही है सर, मेरा भी अष्टम में और ये काम और करता है। सुनो, जिनके अष्टम में बृहस्पति होता है ऐसे व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है वो बहुत शांति में होती है। सर ऐसा ना बोलो हाँ, अभी। मृत्यु का घर में तो बैठे हैं अरे ना।
सर मैं हाँ, वैसे बता रहा हूँ जैसे यहाँ अस्पताल में देखिए ना, होती है या इनका अष्टम जुपिटर में के बृहस्पति, केतु प्लैनेट बैठे हैं। अष्टम में बृहस्पति और बृहस्पति का गोचर इस पे आ गया तो इसको एक्टिवेट करेगा। यही जो टाइम पीरियड बढ़ रहा है ना, इनका क्लोजिंग का टाइम पीरियड बढ़ रहा गुरु जी आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, जान तो सबको ही है। है। जाना तो ये सबको है सर जी। गोचर कब चेंज होगा सर? किसका सर? ये इसको बृहस्पति वाला। जून जून में हो गया सर बृहस्पति का यहाँ पे। एक मिनट, सेकंड इसमें तो 8th में आ गया बृहस्पति जून में। जून में, अभी एक मिनट रुको सर। ये मैं आपको डेट ये देता हूँ। सॉफ्ट गुरु जी मेरे तो आईटी वाले ने हाथ खड़े कर दिए सॉफ्टवेयर को देख के, कह रहा भाई ये नहीं मिलेगा। मई 1 जून को, 5 जून को एंटर हुआ सर ये। सर अभी अतिचारी चल रहा है ना हाँ जुपिटर, जी। अतिचारी। हाँ, 5 अभी जून की को असल 5 जून को एंटर हो गया सर। और आगे आपको मैं और चीज बता देता हूँ सर। दीक्षित जी आपका जो माइक है ना, माइक आपकी आवाज थोड़ी भर्राती है, थोड़ा सा अगर दूर रख के करोगे ना क्लियर होगी। अरविंदम जी, अगर ये होगी ना आपका, ये सेटलमेंट ठीक है होगी, सर। तो नवंबर तक दोबारा फिर से शादी का प्लान कर लेना। उनकी आवाज ऐसे ही आती है, बहुत दिन हो गए मैंने देखे। दूसरी शादी और करवा दो सर। नहीं नहीं अरे सर। कर लो सर, क्या दिक्कत है। ओ, सर अभी मैं एक चीज बताऊं, इनकी दूसरी शादी होएगी। क्या बात है। ठीक है। वो और काफी हद तक अच्छी भी रहेगी। उसके पीछे आप सर देखेंगे। आप ये कैसे बोल रहे हैं? सेकंड किन यो- मैरिज कौन, सर हाँ कौन से जी। हाउस से? 9th हाउस से? 9th से देखेंगे। और इनका जो वो देखे ना आप, जुपिटर रेट्रो भी है ना, रेट्रो है और अच्छी कंडीशन में है, ये करवाएगा। ठीक है, 9th हाउस में सूर्य की राशि है। और वो भी इसको फैमिली से सपोर्ट। इनका सिर्फ मैं अगर नॉर्मली फैमिली लाइफ को मानूं ना, अगर हम डिग्री से दूसरा चार्ट लगाता हूँ, वहां पे आपको क्लियर दिखेगा डिग्री में। सर डेट ऑफ बर्थ बोले अभी। 6/12/1990। टाइम था आपका 9 बज के। 9 बजे, सुबह के 9 बजे, आगरा। आप तो पड़ोसी हो हमारे सर रविंदर जी। हाँ जी सर, वृंदावन आते जाते रहते हैं हम तो। चलो आइए फिर और दर्शन देंगे आपको। आते नहीं हो, आते रहते हैं, बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी बिहारी जी के दर्शन करते हैं, जाते हैं। बहुत बढ़िया जी। ये इनका चार्ट है मैम। ठीक है। 12वें घर में शुक्र है। मैंने आपको ये चीजें लिखाई है। वो फीमेल से रिलेटेड, वो उसके ना इन्होंने वो दिया है अपना, जो भी है ना फैमिली रिलेटेड है, और खराब होके बैठे हुए, इसलिए इनको ये सबसे बड़ी दिक्कत आई। दूसरी चीज है कि सेकंड हाउस में जो राहु है उसने किया, ये चीजें यहाँ से एक्टिवेट हुई और यहाँ पे आ गई। अब मंगल जो यहाँ पे है ना, और इसकी सीधी दृष्टि पड़ रही है शुक्र पे, तो ये सारी चीजें इसलिए एक्टिवेट हुई जो आज हमने पढ़ा। और जी सेकंड। रविंदर जी सर, ये सप्तम सेकंड भाव हाउस। में सप्तम भाव में बुध बैठा हुआ है। हाँ, और बुध इनका लगन में बैठा हुआ है, और जो सप्तम भाव का जो मालिक है वो लगन में बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ से भी इनको प्रॉब्लम आई है। देखिए जी सेकंड भाव में राहु बैठ के बोली खराब कराएगा, अब बोली के कारण जो होंगे बृहस्पति झगड़े पैदा होंगे। बृहस्पति उच्च के है, और ये बकरी भी है। अब ये बकरी और उच्च के होने की वजह से इनका जो 9th हाउस पे ना रिजल्ट जरूर है। ठीक है, तो इनकी जो है ना सेकंड मैरिज होएगी और अच्छी रहेगी। ये होगी अब। पर्स ये पर्सन ओवरऑल बहुत अच्छे स्पिरिचुअल है। आ, मैंने इनको कई चीजें बताई है, मैं और लोगों को भी बता गाइड करता हूँ। ये इन्होंने जो लाइन पकड़ी है उसको, मैं आपको भी अरविंदम जी एक ना टेलीग्राम चैनल शेयर करूंगा, उस पे जाए, वो थोड़ा सा उसको सुने, आपको पता लगेगा कि एक ट्रैक का क्या है। कोई गुरु की जरूरत नहीं है, वो चीजें आप एक बार फॉलो करें, बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। हाँ। बहुत बढ़िया जी। ये वो लोग हैं जिनको भगवान की ना एक तरफ से, हम देखो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, भगवान ने ना एक हाथ जरूर दिया है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं दे रखी है। तो हो सकता है कि इनको ये चीजें अब सेम जो हमारे हमने पहले चार्ट देखा ना,
सब कुछ दिया उसको, 3 3 शादियां दी, बट उसकी डिजायर है ना, उसकी जो चीजें है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। तो यही चीज होती है कि हमें एक शादी में नहीं मिला तो दूसरी में सुख मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी नहीं करनी। मैं ये एक सीधी क्लियर बात बोलता हूँ। कुछ चीजें हमें कार्मिक होती है जो हमने पहले देखी है। कई लोग आपको मिलते हैं ना ओरा स्कैन वाले, उनसे पूछे जो आपका पीछे का है, या मेडिटेशन वाले जो पीछे का देखते हैं, तो ये हम उसको ये ना लेके चले बैड वे में ना लेके चले, एक लेसन है कि वो हमारे था, निकल गया। तो आगे प्रोसीड करें, मैं यही बोलूंगा। शुक्र की दशा चली गई है, कोई वो नहीं है कि इसमें बहुत बुरी है। शुक्र में मंगल सर, है। ये अंतर्दशा किसकी चल रही है सर? शुक्र में मंगल है सर। मंगल और सूर्य की प्रत्यंतर दशा है। मंगल आपने में। बताया था शुक्र पर केतु का गोचर बाहर रिलेशन खत्म कराएगा, तो मतलब इसे कैसे लें फिर? हाँ जी। आपने एक बार ये दिखवाया था शुक्र पर केतु का गोचर जो होता है वो हाँ, बाहर के रिलेशन खत्म करवाता है। तो करवाता है। इसमें, हाँ, तो इसमें अगर वाइफ के साथ। नहीं नहीं, हाँ अगर जी। सर वो हमारी कंजक्शन है ना, उससे बन रही है, शुक्र राहु की वजह से या उसकी वजह, तो वो करवा देता है। ठीक है। हाँ जी। अभी तो ये। मंगल राहु चल रहा है, तभी मैंने कि डिले कैसे हो रहा है। हाँ जी। डिले इसलिए हो रहा है सर, मंगल राहु की वो चल रहा है अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, मंगल मंगल राहु राहु। चल रहा है ना, वही चीजें आ रही है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरह से। ज्योतिष में भी आप इसलिए आए हो क्योंकि आपके गुरु जो है अष्टम में बैठे हैं, आपको गूढ़ रहस्य का ज्ञान देंगे सर। सुनो, बहुत सारी शक्तियां, इनके बहुत पास सारी बहुत तंत्र सारी मंत्र चीजें आ विद्याएं। चुकी है, बहुत सारी चीजें आएगी, बस इतना ही बोलूंगा। हाँ जी। ठीक है। बहुत सारी चीजें आ गई है, बहुत सारी आएगी। गुरु गुरु जी, लेकिन पता है क्या है, हम हमारे पास में भी पता नहीं क्या, हमें 1 साल से हो रहा है कि हमारे पास में ना ऐसे बहुत लोग टकरा रहे हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, बट हमें उस लाइन में जाना नहीं है। नहीं वो नहीं सर, आप तंत्र मंत्र की तो मैं मेडिटेशन करो, आपको जवाब मिलेगा। नहीं नहीं गुरु जी, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि तंत्र मंत्र, बाबा बंगाली 24 घंटे में मनचाहा नहीं नहीं प्यार, समझ गए? नहीं सर, वो चीज नहीं, वो काम नहीं करती है सर, वो नहीं, आपको तरीके नहीं, आपको गाइड करने वाला नहीं सही मिला। मैं आपको एक चीज बताऊं, इससे भी अच्छा जी। इससे भी परे दुनिया है। ठीक है। अच्छा। आज के टाइम में बिना गुरु से भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सोसाइटी में, बहुत कुछ लेके बैठे हुए, बट उन्होंने उतना प्रयास किया जितना उनको चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा सर होता इस है, सही कह कुंडली रहे हो में आप। सर जी। सर इस कुंडली में शुक्र मंगल एंड केतु की जो दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हम लोगों को सितंबर एंड अक्टूबर में दिख रही है, तो उसमें ये मैटर खत्म हो सकता है। हाँ, अभी भी ये बोल रहे हैं कि अभी भी स्टेज है। तो एक जो गोचर जो बृहस्पति का मई में खत्म होकर जून में चल रहा है, जो बृहस्पति पे ही चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इनका बृहस्पति इनको हमेशा सपोर्ट करता है। एक तरह एंजल हीलिंग है। और हम्म। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, सिंह साहब, आपके पास ना अभी मई के बाद 1 साल है पूरा, कुछ अर्न करने का स्पिरिचुअल में। सर स्पिरिचुअल सर मुझे एक मैंने बात क्या पूछनी कहा? थी। सर आपने गोचर में बोला था कि जून या जुलाई में इनका गुरु का गोचर हो जाएगा तो वो मैटर खत्म या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जी। अभी अगर मैं यहाँ पे विंशोत्तरी दशा देखूं, तो यहाँ पे गुरु का प्रत्यंतर दशा मुझे मार्च 19 से दिख रहा है मार्च 15 मार्च मई तक। मार्च से मई हाँ, तक मार्च वो दिखाई तो दे रहा है। उसमें भी हो सकता तो है। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बनती है क्या सर? पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है। सर हाँ, इसमें हो सकता है मंगल गुरु। ज्योतिष में ज्योतिष में हमें कुछ कंफर्म नहीं बोलना है, बस हो सकता है ये बोलना है। हाँ हो सकता है, बट काफी चीजें क्लियर भी हो रही है सर, आपको दोनों साइड से, उधर से भी हो रही है, और इनको बृहस्पति हमेशा बचाता है, तो उस पे भी गोचर उसको भी एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ भी बन रही है। अगर आप और चीजों में देखोगे तो और भी आएगी। तो इस तरह से एक जो है ना सर्कल चल रहा है कि नहीं है, बृहस्पति बहुत अच्छा है, अभी इनको बृहस्पति बहुत सारी चीजें देगा। ठीक है ना, तो वो और आगे देता रहेगा। आपने अनुवेंद्र जी को बहुत अच्छे आज आज बोला ना सर कि ये मैटर भी खत्म होगा और दूसरी शादी भी होगी, तो थोड़ा सा टेंशन से बाहर भी आ सकते हैं आज से। नहीं, शादी तो होएगी, मैंने टेंशन इनको नहीं पहले ही होता। बोला था, इनकी कुंडली में पहले देख चुका हूँ, शादी तो होएगी, ये चाहे जितना मर्जी अच्छा। जोर लगा ले। अच्छा, मतलब शादी ये हो। यहाँ ग्रुप में ऐसा है जी, लड्डू खिलाने के मारे ग्रुप में ना बोले, नहीं वो बस शादी तो होगी। सर वो अलग चीज है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमने वो भाई साहब की कुंडली देखी है, 84 के वर्थ है, और उनका बृहस्पति देखो ना कहाँ पे बैठा हुआ था, अपने घर में, अपनी राशि में, 9th राशि में बैठा हुआ था। अब 3 है, अगर खुदा ना खास्ता उनकी तीसरी मैरिज भी टूट जाती है, तो चौथी भी होगी उनकी। अच्छा जी।
हाँ, तो वो चीजें चार हैं। चार मैरिज, पर चार चार मैरिज। मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली थी। उसके जितने भी पार्टनर थे ना मैम, जितने भी थे, वो कहीं ना कहीं उसकी डिजायर पूरी नहीं कर पाते थे। कोई फिजिकली वो थे, कोई हम्म। वैसे ही मेंटली थे। तो वो चीजें थी। तो मैंने उनको ये सिर्फ एक ही चीज है, शनि आपका 7वें घर में है तो आपके पार्टनर को कोई ना कोई इश्यू रहेंगे। उससे अच्छा है कि आप इसी में ही वो अपने आप को वो रखे। बट फिर उन्होंने आगे अपना पर्चा सर खोल। आप जी। सॉरी सर, सर आप रेमेडियल पार्ट पे कब आएंगे? मतलब मुझे ये पूछना था कि ये तो ठीक है कि बंधन योग में हम लोग एक टोटका आजमाते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में जाके आओ या फिर पुलिस स्टेशन जाके आओ, जी। ऐसे मतलब चक्कर लगा के आते हैं। अभी जो न्यू बॉर्न बेबीज है और उनकी कुंडली में अगर ऐसे दोष आते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है, बंधन योग आता है, तो हम उसको पॉजिटिवली एज प्रोफेशन ऑफ पुलिस या लॉयर इसको भी हम लोग सजेस्ट कर हाँ, सकते हैं। प्रोफेशन जरूर लेकिन सजेस्ट कर इसके सकते हैं। अलावा, जी। प्रोफेशन यूज हाँ कर, जी, तो अगर इसके रेमेडी करानी है अलावा तो रेमेडी करवानी है तो 13 ईयर के बाद करवानी है उनकी। और क्या। तो 13 साल के ओके। बाद करानी है। प्रोफेशन आप जरूर, जैसे मैंने आपको बोला आपका 8th हाउस में वो था। अदरवाइज वैसे चक्कर लग जाते हैं या फिर गुरुजी, ऐसे आपके गुरुजी जब हम पार्टनर के ज्योतिष कर कौन से हाउस में है, मैम? नहीं नहीं, ऐसे जनरल पूछ रही हूँ सर। 4th हाउस में अगर मार्स है तो आप बोल रहे हो कि वो पर्सन मर्डर कर सकता है या हाँ, कुछ तो हार्म उनको कर सकता उनको है। आर्मी तो या अगर पुलिस, न्यू बॉर्न, आर्मी या यस, पुलिस न्यू का, बॉर्न बेबी की, उनको जी आर्मी जी या बोलिए पुलिस सर। का आप ना प्रेफर करो कि ये वो कर ले, वो काम कर ले। तो बहुत अच्छा ही रहेंगे। भाई न्यू ऐसा है, बॉर्न। चौथे घर में मंगल जो है ऐसे ये वो देता है। यदि इस व्यक्ति को आप ये सलाह दोगे कि ये पुलिस में जाए, सेना में जाए, तो वहां ये मर्डर करे, तो देश के हित में कार्य होगा ना ये। हाँ, उसका वही और काउंटेबल। पूछ रही सबसे, हूँ भैया, हाँ वही हाँ पूछ रही हूँ कि हाँ। नए नए बॉर्न बेबी की अगर कुंडली आए तो रेमेडियल पार्ट में हम लोग उसको ये प्रोफेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल जी प्रोफेशन जी कर जी। सकते हैं। बाकी जो और रेमेडी है और वो और 13 ईयर सर की। सारी चीज देखते हुए तीन चीजें जो हमें प्रेफर सबसे पहले ज्योतिष विद्यालय में घुसते ही बताई जाती है, वो तीन चीजें हैं। देश, काल, परिस्थिति। ये तीन चीज जरूर देखनी है। हम्म। देश, काल, परिस्थिति। अब वो न्यू बॉर्न बेबी है तो परिस्थिति यहाँ पे चेंज हो गई। अब ये थोड़ी बोल देंगे बच्चा पैदा हुआ है जी, इसको तो ये प्रोफेशन में, अब वो 12 साल अपने कंप्लीट करेगा, उसके बाद में फिर दशाएं भी देखनी है, कौन कौन सी सर, स्टार्टिंग की दशाएं हैं, कौन कौन सी आने वाली है। आजकल ना हमारे यहाँ पे पहले होता था कि जब बच्चा पैदा होता था ना, पहले के हम्म कल्चर में, तो उनकी हम्म एक बार ही जन्म पत्रिका बनती थी और दिखाते थे। पर आजकल क्या है कि बीमार हुआ तो पंडित जी के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास छोटी छोटी चीजों के लिए पहले ये चीजें पूछी जाती थी। ऐसा नहीं है। बुजुर्ग लोग पूछते थे कि इसको किस तरह का, इसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, पूछते थे वो कि यस। एजुकेशन एजुकेशन कैसी रहेगी। फिर पूछते थे जी इसको क्या जी। काम करवाना चाहिए, ये भी पूछते थे। फिर जब वो यस। ये सारी चीजें स्टेज करते फिर पूछते थे कि शादी कैसी रहेगी, बच्चों का सुख है या नहीं है। ये इस तरह ये से तो यस। बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। पहले तो अन्नप्राशन होता था, जनेऊ संस्कार होता था, ठीक है, चोटी रखी जाती थी। अब तो कुछ भी नहीं होता। अब तो पहली बार भोजन मम्मी जो है सरेला खिला रही है बच्चों को, पहली पहली बार में हो गया काम। वो चीजें हम उसको नहीं कर सकते हैं। हम्म आप ये रेमेडी पार्ट, शायद कल हमारे दो टॉपिक है, लोन, थोड़ा सा लोन है और उसके बाद एजुकेशन है। उसके बाद हम कुछ प्रिकॉशन करेंगे जो लाल किताब के हिसाब से हाउसेज वाइज, उसके बाद रेमेडी करेंगे जो भी है ना। तो जी। जनरल आज की रेमेडी। क्लास में बहुत मजा आया, आज की क्लास में बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थी, बहुत सारी चीज जानने को मिली, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, हमने वैसे ये लास्ट के टॉपिक थोड़े छोटे छोटे थे कि मेन जो हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रह गया, मैरिज रह गया, जो लंबे थे। क्योंकि ये चीजें आपके पास कभी कभी आएगी, पर आपने बंधन योग को ना हर कुंडली में चेक करना है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो उस हिसाब से उसको अलर्ट करें। अब उसके बाद क्या करना है कि उसकी जो दशा आएगी 12वें घर की, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हम्म। ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं कि कल हम लोन और उसके बाद एजुकेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम्म प्रिकॉशन है, हर घर की क्या रहती है वो हमने पहले भी, मैंने कुछ चीजें आपको बताई है कि कौन से बिजनेस करने चाहिए, क्या करना चाहिए। वो सारी है, उसमें शायद 2 या 3 लेक्चर बने तो हम्म उस जितने होंगे हम कवर करेंगे। ठीक है, हम्म। डीप में जाएंगे ठीक उसी है, के हिसाब से। फिर रेमेडीज करेंगे लास्ट में। उसके ठीक है बाद सर। 1-2 दिन हम कुंडलियां एनालाइज करेंगे, कुंडलियां लेके आए। तो आप लोग जो रीडिंग करेंगे मैं वैसे ही चेक करूंगा और कुछ नहीं। ठीक है, उसके चलो बाद नमस्ते देखेंगे करो, हमारा हाथ जोड़ फाइनल के है या नहीं है। नमस्ते करो, नमस्ते ठीक है। करो हाथ जोड़ के। सो क्यूट बेबी। हाँ, राधे राधे नमस्ते, बेटा। नमस्ते करो, नमस्ते। राधे राधे। हेलो से करो। बेबी। चलो।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम हाँ कल जी देखते हैं जो हमारे टॉपिक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक राधे ठीक है राधे सर। सर। राधे 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 सर, सर। राधे राधे सर, राधे।